थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, तो यस गाइस, फाइनली आई एम हियर। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है सबको? मेरा वीडियो प्रॉपर दिख रहा है सबको? हाँ सर, यप। आपकी आवाज तो आ रही है। बढ़िया। ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। विश यू सक्सेस टू एवरीवन। ओके, तो यस, वीकली ट्रेनिंग मीटिंग जैसे हमारी होती है इन्फ्लुएंसर्स टीम की, तो आज उसी को आगे लेके आज हम एक टॉपिक पे जिसे हम कहते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, देखो अभी टाइम पास करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो मैं सीधा पॉइंट पे आके सारी चीजें बताऊंगा, सारी की सारी चीजें समझाऊंगा। सारे के सारे लोग ने डायरी ले ली? डायरीज? यप यप। हाँ, तो ये डायरीज की शायद जरूरत पड़ेगी। थोड़े पॉइंट्स है जो आपको खुद से लिखने पड़ेंगे। ओके, बस मैं थोड़ा सा रैपिड, थोड़ा सा स्पीडीली चलूंगा। ओके, तो ताकि हम पूरा का पूरा टाइम, हमारे पास 40-45 मिनट्स है, तो उतने में मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो ये सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है आज, इसका पहला सेशन है, पार्ट 1 है। ऐसे और भी बहुत सारे सेशन होंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टॉपिक है गाइस, आप सब लोग जानते हो। जैसे आप सीआईपीएल में ज्वाइन हो, आपने पैसे भरे, ओके, आपको वेबसाइट मिली है, ओके, या जिसको नहीं मिली बहुत जल्दी मिल जाएगी। ओके, अरे इशिका जी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। ओके, आज जो हमारे साथ रिसेंटली ज्वाइन हुआ अभी, तो यस, तो सारे के सारे लोग हैं जो यहाँ पे ज्वाइन हुए, सारे सब लोग को वेबसाइट मिली है। एंड आप सबको बताया गया था कि आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये सारी चीज सिखाई जाएगी। ओके, तो यस, ये वही पूरे के पूरे ट्रेनिंग मॉड्यूल का आज एक सोशल मीडिया के, ऑलरेडी इसके ऊपर एक सेशन हो चुका है, बट दिस वुड बी अ न्यू सीरीज। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहली चीज से। ओके, इसमें देखो, हम सबको पता है सोशल मीडिया क्या है, और हम सबको पता है कि सोशल मीडिया पे हमारा मोटो क्या है, राइट? सोशल मीडिया पे हमें करना क्या, ये सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं कि यस, हमें अपने खुद का ब्रांड, हमारी खुद की वेबसाइट है, उसको लोगों तक पहुंचाना है सोशल मीडिया के माध्यम से। अब सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है? द फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स वर्किंग ऑन योर सोशल मीडिया इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अमित सर, मैं चाहूंगा आप स्लाइड प्रेजेंट कर दो, हम उसी से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है गाइस, देखो मैं दोनों चीजें यहाँ पे दूंगा एज अ डिजिटल मार्केटर, हाउ सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन विल बी रेलेवेंट फॉर यू, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यस, बीइंग ए डिजिटल मार्केटर, आपको सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कहाँ कहाँ कैसे काम आएगा, आपको उसकी क्या डेफिनेशन आपके माइंड में होनी चाहिए अगर आपको कोई पूछे तो। ओके, नेक्स्ट स्लाइड करना अमित सर। सो यस, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द थिंग दैट इज ओके। तो आज सीखने क्या क्या मिलेगा, छोटे ही टॉपिक से, ज्यादा कुछ नहीं। सबसे पहला सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, दूसरा स्कोप ऑफ सोशल मीडिया एंड सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। स्कोप से भी ज्यादा बेनिफिट्स है। ठीक है, मैंने उसको दोनों को मिक्स ही कर दिया, उसमें मैंने बेनिफिट्स भी लिखे। एंड सेटिंग अप ऑन एवरी इंपॉर्टेंट आईएमपी, मतलब इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया एंड लर्निंग्स। ठीक है, उसके फीचर्स, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और लास्ट में आप सबको मिलेगी चेकलिस्ट, सारी की सारी चीजें आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड का नाम है दैट विल बी ओके। तो एग्जैक्टली गाइज, अब सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, हम सब जानते हैं कि मतलब आपको सर ने बोला रहेगा कि आपको वेबसाइट मिल गई है, अब चलो बहुत बढ़िया, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जिसका पेज बनाओ। यस, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, इंस्टाग्राम पे बढ़िया पोस्ट करो। ठीक है, अपनी प्रोफाइल बनाओ, डीपी ऐसे करो वैसे करो, सारी चीजें करो, फेसबुक पे पोस्ट करना स्टार्ट करो, ग्रुप ज्वाइन करो, बनाओ। ये सारी चीजें आपने कहीं ना कहीं अपने अब तक के सीआईपीएल जर्नी में कहीं ना कहीं सुनी होगी, ऐसे ऐसे करो। बट एग्जैक्टली सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का यही सिंपल सा अर्थ है। ठीक है, कि अपने जितनी भी प्रोफाइल्स होगी, जितने भी सोशल मीडिया है ना, वहां पे अपनी पहचान बनाना। यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो कि दो बेसिक स्टेप्स होते हैं। ठीक है, कि हम शेयरेबल कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। ओके, जिससे अपना यूजर वो चीज को शेयर करके उसके लाइफ में वैल्यू ऐड हो सके। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन इज दैट, आप वेबसाइट बना रहे हो, आपकी खुद की शॉप है, आपका बिजनेस कुछ भी है, सोशल मीडिया पे आपको शेयरेबल कंटेंट बनाना होता है। एंड सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स मेकिंग शेयरेबल कंटेंट। ओके, यहाँ पे हम नीचे और भी कुछ डेफिनेशंस देख पाओगे। ठीक है, कि बेसिकली इसका इतना ही मीनिंग आपको याद रखना है। ओके, कि ऑनलाइन ऐसा कंटेंट क्रिएट करना जिससे अपना बिजनेस, अपना पर्सनल ब्रांड, अपनी वेबसाइट, अपनी सारी चीजें लोगों तक पहुंच के सोशल मीडिया के माध्यम के, बिकॉज आज के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा लोग सोशल मीडिया पे ही एक्टिव होते हैं। पहले आप देखते रहोगे ऐसे हम एक दूसरे से मिलते थे और बात क्या करते थे, बट आज वही चीज हम ऑनलाइन करते हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स के जरिए, इंस्टाग्राम लाइव पे भी आज 2-3 लोग फ्रेंड्स मिलके सारी चीजें करते हैं। ओके,
एनीथिंग यू टेक, सारी चीजें आज सोशल मीडिया पे प्रमोट की जा रही है। तो हम उसका पहला स्टेप पे आज ध्यान देंगे, दैट इज ऑप्टिमाइजिंग एवरी सोशल मीडिया। नेक्स्ट स्लाइड सर करना समित सर। ओके, अब इसका स्कोप और बेनिफिट इसी के अंदर है। बेसिकली इसका स्कोप नहीं है, वहां पे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, वो चेंज कर लेना। बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब इसके बेनिफिट यही है, आपको तीन चीजें आपको मिलेगी, ये पूरी लाइन बाय लाइन है। सबसे पहला, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करने से आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, रीच बढ़ेगी। जितना ज्यादा रीच बढ़ेगी उतना ज्यादा आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा। आई रिपीट, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के तीन सबसे ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट सम अप करके अगर मैं एक ही यू कैन से पूरे का पूरा एक शॉर्ट में कर दूं, ब्रीफ में आपको बताऊं, तो आपकी रीच और विजिबिलिटी बहुत आसान हो जाती है, और जिससे आती है एंगेजमेंट। एंड एंगेजमेंट आने के बाद यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखा है, ठीक है, दैट इज ROI, ऑल्सो नोन एज रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। हम जितनी भी चीजें अपने कंटेंट को बनाने के लिए, अब ये पॉइंट एक है जो एज ए डिजिटल मार्केटर आपको याद रखना है, बिकॉज यस, आप किसी के लिए फ्री में काम नहीं करने वाले हो। अगर यस सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन आपको आता है, तो आप कोई भी बड़े से बड़े सेलिब्रिटी या कोई भी इंस्टाग्रामर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, या कोई भी सोशल मीडिया पे कोई बंदा काम कर रहा हो ना, आप सोशल मीडिया मैनेजर भी बन सकते हो अगर आपको सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन आता है तो। एंड उसी का ये पॉइंट है, दैट इज ROI। जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होने लग जाएंगे, अगर आपका सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन परफेक्ट है। ये उसके तीन बेनिफिट्स है मेजरली, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड करना अमित सर। मैं बहुत ही स्पीडीली बढ़ रहा हूँ गाइस, बट बस मेरी बातों को ध्यान देना, ठीक है। इसके डीप में मैं आपको ब्रीफिंग ही समझा रहा हूँ, डीप में आपको कहीं पे भी इसका नॉलेज मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, बट यहाँ पे सिर्फ एक पिक्चर आया है, दैट इज ओके। अब देखो, अब मुझे आप बोलोगे सर सोशल मीडिया तो बहुत सारे हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पे जो मेरे को चैट में लिखेंगे, ठीक है सर सोशल मीडिया तो हजारों है इस पूरे दुनिया में, बट गाइस देखो, आपको हजारों पे काम करने की कोई जरूरत अभी के लिए तो नहीं है। एज अ बिगिनर, you just have to work on the biggest social media of the world. And number one is WhatsApp, second is Facebook, third is Instagram, उसके बाद में और भी है, फिर आता है LinkedIn, ठीक है। ऐसे थोड़ी इसकी रैंकिंग्स है। आप सबको इन CIPL जर्नी हम ये चार चीजों पे ज्यादा, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस आ रही है, किसने मुझे लिखा वॉइस नहीं यस सर। यस आ सर, रही है? आपकी वॉइस ठीक है जी, आपका क्लियर है। नेटवर्क कनेक्शन सही कर लो, ठीक है, ओके। अब इन CIPL, यस, एक और यहाँ पे प्लेटफॉर्म है जिसे कहते हैं यूट्यूब, बट यूट्यूब इज नॉट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है, वो वीडियो प्लेटफॉर्म, उसकी तो अलग ही सीरीज होगी, ठीक है, जहाँ पे आपको अमित सर जैसे और भी एक्सपीरियंस यूट्यूबर से यूट्यूबिंग के बारे में सीखने मिलेगा। बट यहाँ पे हम बात करेंगे सोशल मीडिया के बारे में, और चार में लिख लो, लिखना है तो, ठीक है। फर्स्ट इज इंस्टाग्राम, सेकंड इज फेसबुक, थर्ड इज लिंक्डइन, एंड फोर्थ इज व्हाट्सएप। बोले व्हाट्सएप, यस, व्हाट्सएप भी एक सोशल मीडिया, इसका भी एक छोटा सा रोल प्ले, बट रोल प्ले है, ठीक है। आपको प्रायोरिटी किस चीज को देनी है? आपको प्रायोरिटी देनी है इंस्टाग्राम को, प्रायोरिटी लिख लो, ठीक है, इंस्टाग्राम, सेकेंड लिंक्डइन, थर्ड फेसबुक, एंड फोर्थ व्हाट्सएप। प्रायोरिटी इन द सेंस, आपको ज्यादा काम करना है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको मेजर कंटेंट इंस्टाग्राम के लिए बनाना है, फिर लिंक्डइन के लिए बनाना है। लिंक्डइन और फेसबुक एक ही लाइन पे आते हैं, फेसबुक के लिए, बिकॉज इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों कनेक्टेड ही है, तो वो दोनों सेम ही रह जाएंगे, और एंड में वो चीजें हम व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड का नाम है। अब शुरुआत करते कि ऑप्टिमाइजेशन एग्जैक्टली होता क्या है। ऑप्टिमाइजेशन इज नथिंग, ठीक है, वेयर टू स्टार्ट। अब देखो, ऑप्टिमाइज करने का ना तीन ही एक पूरे एक प्रोसीजर होता है। पहले खुद के ब्रांड की प्रोफाइल बनाना, फिर जो नेक्स्ट स्टेप आता है जिसे कहते हैं प्रेजेंट योर प्रोडक्ट और सर्विस, एंड लास्ट इज सीक योर टारगेट ऑडियंस। क्वेश्चन लास्ट में पूछे जाएंगे, आप नोट करके लग दो, थोड़ा लेट है इसलिए हम स्पीड में बढ़ेंगे, ओके। अब यहाँ पे हम प्रेजेंट योर प्रोडक्ट एंड सर्विस, और जो दूसरा और तीसरा पॉइंट है उस पे हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ पहले इस पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिकॉज ये सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया पूरी की पूरी सीरीज का पहला सेशन है, तो हम पहली चीज जो करेंगे दैट इज वी विल बी मेकिंग आवर आइडेंटिटी ऑन एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जब भी मैं एवरी वर्ड यूज करूं, आपको चार सोशल मीडिया के नाम आने चाहिए, ठीक है, एवरी मतलब सभी ने, ठीक है, ओके।
लेट्स फर्स्ट ऑप्टिमाइज प्रोफाइल्स ऑन सोशल मीडिया। नेक्स्ट सेट का नाम इट्स ओके। अब प्रोफाइल फोटोज, ठीक है, देखो इसको है ना मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई करके नहीं बनाया, सिर्फ मैंने लिंक्डइन का थोड़ा सा अलग से बनाया। बाकी व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो तरीका है, वहां पे जो स्टेप्स है वो सेम। दैट इज बाय फर्स्ट क्रिएटिंग अ परफेक्ट प्रोफाइल फोटो। अब प्रोफाइल फोटो बनाने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। मैं चाहता हूँ सारे के सारे यहाँ पे पॉइंट्स भी लिखे, वो भी ध्यान से पढ़ो। फेस शुड बी प्रॉपर, सेम ऑल अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यूज कैनवा, पिक्सार्ट एंड remove.bg टू मेक प्रोफाइल फोटो, ठीक है। अब आप जितने भी लोग यहाँ पे अपनी पर्सनल प्रोफाइल्स बनाने वाले हो, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, बहुत लोग यहाँ पे अपनी वेबसाइट की भी प्रोफाइल बनाते, तो वहाँ पे आप वेबसाइट का लोगो रख सकते हो। उसके लिए यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया बिकॉज वो कॉमन सेंस है। बट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि फोटो तो रखते, बट ऐसा फोटो रखते जहाँ पे वो दिखते ही नहीं है। ध्यान रखो गाइस, आपके प्रोफाइल में टॉर्सो से नीचे का पोर्शन नहीं होना चाहिए। यस, चेस्ट से लेके सिर इतना पूरा का पूरा कवर, इतना ही आपका प्रोफाइल फोटो होना चाहिए हमेशा के लिए। बिकॉज जो भी व्यूअर आपके वेबसाइट पे, आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आने वाला है ना, अगर उसको आपकी शक्ल ही नहीं दिखी अच्छे से तो वो याद भी नहीं रखे। तो पहले दो जो आप देख रहे हो, दैट इज आपका कोई भी अच्छा पिक्चर हो। अब देखो पिक्चर कैसे खींचते ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अभी अभी ज्वाइन हो और आपका सूट वूट नहीं है, कोई बात नहीं, आप व्हाइट शर्ट पहनिए, अपने घर पे किसी को भी बोलिए, आप एक पोजीशन में खड़े रह जाइए, स्माइल कीजिए, यहाँ पे चेस्ट तक अपना फोटो फोटो खींचिए और अपना डीपी आप ऐसे सेट कर सकते हो। कैजुअल्स में डीपी नहीं रखना। यस, बीइंग अ कॉर्पोरेटर, बीइंग अ पर्सनल ब्रांडिंग, आप क्योंकि सीख रहे हो, आपको शुरुआत करनी है फॉर्मल ड्रेस से। एंड मैं ऐसा नहीं बोल रहा सूट लो, टाई लो, बढ़िया एकदम ऐसे तैयार है, नो। अगर हो तो बढ़िया है, नहीं हो तो सिंपल व्हाइट शर्ट भी चलेगा, और टाई होगी तो उस पे लग जाएगा थोड़ा, और बोलते हैं ना, यू कैन से ऐसे सोने पे सुहागा, तो थोड़ा ज्यादा प्रोफेशनल लगेगा। तो यस, अब पहली दो जो प्रोफाइल है वो रॉ फोटोज है, उसको डायरेक्टली यहाँ तक कट किया गया है और रख दिया गया है। बट जो नीचे वाली प्रोफाइल है, दैट इज ऑफ मिस प्रतीक्षा कावड़े, उन्होंने अपना बैकग्राउंड चेंज किया, जैसे मैंने जूम में यहाँ पे चेंज किया, राइट, वैसे ही बहुत सारे लोग हैं। देखो ये दोनों तरीके के आप रख सकते हो, वट एवर इज बेस्ट फॉर यू, यू डिसाइड। अगर आपको नॉर्मल फोटो ही अच्छा लग रहा है तो वही करो, या फिर उसे चेंज करो। अब वो चेंज करते कैसे, देखो कुछ उसमें इतना ज्यादा है नहीं। अमित सर, मैं चाहूंगा मैं अभी स्लाइड शेयर कर दूं। श्योर सर। ओके ओके, तो मैं जस्ट अ सेकंड, मैं अभी अपना ओके। तो मैं प्रोफाइल फोटो कैसे बनाते हैं, ये एक सिंपल सा मैं इसका आपको तरीका बताऊं कैनवा से। बस आपको अपना खुद का एक इमेज चाहिए, पीएनजी बनाओ। पीएनजी कैसे बनता है ये मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, पिक्स आर्ट ऐप है, कट आउट करो, वहां पे जाओ, इमेज कट आउट करो, अपने आप को काट के आपको दे देगा, ठीक है। बट अगर आप ऐसे हो कि नहीं, आपको मतलब थोड़ा मतलब नहीं जम रहा है आपसे, तो आप remove.bg जो वेबसाइट है वो मैं अभी दिखाऊंगा, उससे भी आप कर सकते हो। अब बनाना कैसे है वो मैं आपको बता, एक सेकंड ना। आज सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है, कैनवा ओपन करना है। अगर मोबाइल में भी ओपन करो तो वहां पे इंस्टाग्राम पोस्ट करके ऑप्शन होता है, वहां क्लिक करना। अब जैसे आप इंस्टाग्राम पोस्ट पे क्लिक कर दोगे, आपको आ जाएगा ऐसा प्लेन पेज, ठीक है। अब यहाँ पे अभी के लिए मैं व्हाइट रखता हूँ, और मैंने एक पीएनजी फोटो पहले से ही बना लिया है जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी के अभी, जो है, चलो दूसरा दिखाता हूँ। अरे अब इतने सारे फोटोज, ओके। ये मेरा एक फोटो है जो है पीएनजी फॉर्मेट में। तो आपको कुछ नहीं करना है, उसको देखो थोड़ी सी क्लियरिटी ना ऊपर नीचे हो जाएगी, बट नॉट टू वरी। डीपी में थोड़ी सी क्लियरिटी अगर ब्लरी भी हो ना, कोई बात नहीं, चल जाएगा। बट यस, ट्राई टू यूज द एचडी वर्जन इफ पॉसिबल। तो अब मैंने कुछ नहीं किया, इसको सेंटर में प्लेस कर दिया, मैंने इसको ऑलरेडी एडिट करके रख दिया है, ठीक है। चलो वेबसाइट भी आपको दिखा देता हूँ। वेबसाइट का नाम है, एक सेकंड ना सर, दैट इज remove
डॉट बीजी। अब यहाँ पे ये वेबसाइट दिख रही है सर अमित सर? यस सर, दिख रही है। यस सर। यहाँ पे आपको अपलोड करना है जो भी इमेज आपको एडिट करना हो। लेट सपोज आई कैन टेक एग्जांपल ऑफ इतने सारे फोटो। अरे बेस्ट एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लिया है रौनक सर का। देखो मैंने पिक्चर ऐड किया, अपने आप ये बन गया। और आपको कर लेना है इसको डाउनलोड। अब जैसे आप डाउनलोड करके आपको मिल जाएगा ये अपने डाउनलोड्स में। सेम मोबाइल पे भी सेम ही है और कुछ नहीं है। तो यस, ऐसे आप अपना बना सकते हो। एंड मैं बता रहा था कि प्रोफाइल कैसे बनाना है, दैट इज यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब ये हो गया नॉर्मल सा मेरा प्रोफाइल। अब मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि मेरे फेस पे थोड़ा फोकस आ सके। थोड़ा मिडल में कर लेता हूँ क्योंकि मैं राइट साइड में मोड़ा हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा मिडल अलाइन कर रहा हूँ ताकि डीपी में सही रख सके, सही लग सके। भले साइड का पोर्शन थोड़ा ज्यादा वहां चला जाए, बिकॉज अब डीपी में सर्कल ही आने वाला है। अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर सेट करता हूँ। कलर देखो कोई भी जो आपको पसंद है वैसे सेट करो। जैसे मैंने येलो रख दिया, ऑरेंज रख दिया। अभी ऑरेंज मेरे को बढ़िया लग रहा है, तो आप इसके यहाँ से कलर को थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से, लाइट डार्क। अब मैंने इसको थोड़ा सा ये रखा, ठीक है। अब मैंने कुछ नहीं किया, इसको कर दिया मैंने सेव। कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इमेज ऐड किया, पीछे कलर ऐड किया, मैंने इसको पीएनजी फॉर्मेट में सेव कर लिया। अब मैं जाऊंगा इंस्टाग्राम पे। समझ गए गाइस? यहाँ तक डीपी कैसे बनाना है खुद का। पहले फोटो खींचो फिर बना पाओगे। मैं यहाँ गया और एडिट प्रोफाइल, चेंज प्रोफाइल फोटो, अपलोड फोटो। सेम मोबाइल में भी सेम है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया था वो मैंने यहाँ से लिया, ओपन किया, अपने आप सेट हो गया। अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे दिख रहा है फोटो। बस इतना सिंपल है, आपको प्रोफाइल फोटो ऐसे बनानी है खुद का। तो बस ये पहला पॉइंट था जो मैं बताना चाहता था। ओके, सर वो सर्कल वाला भी कैसे बनाते हो वो भी बता दो। सर्कल वाला आपको बनाना नहीं है, ठीक है। ये अपने आप सर्कल बना लेगा इंस्टाग्राम। आपको कुछ, हाँ बहुत सारे लोग हैं जिसको रिंग्स लानी होती है। वही बोल रहे हो ना सर, रिंग हाँ, रिंग रिंग। रिंग लानी है। अच्छा चलो वो भी बता देता हूँ। वो भी सिंपल है, वो उससे भी ज्यादा सिंपल है। बट इसमें बस एक स्टेप और ऐड हो जाता है। जब आप फोटो डालोगे ना, उससे पहले, फोटो से पहले एक एलिमेंट आता है। ये लो एलिमेंट, यहाँ पे आप एलिमेंट डाल दो। जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब अगर आप मोबाइल में कर रहे हो ना, तो आपको इंस्टाग्राम क्रॉप करने का ऑप्शन अपने आप ही दे देगा। बट अगर आप यहाँ पे पीसी में करोगे तो आपको थोड़ा सा वो सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अपने, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे जैसे प्रोफाइल अपलोड किया तो मुझे एडिट करने का ऑप्शन नहीं है, वो डायरेक्टली हो गया। तो यहाँ पे अगर आप मोबाइल से ही बना रहे हो तो जैसे आपने सर्कल ऐड कर दिया, उसके बाद में एक और चीज ऐड करो, दैट इज फ्रेम। सर्कल, फ्रेम। अब जैसे आप ये फ्रेम ऐड करोगे, इसको सर्कल के हिसाब से सेट कर दो, मिडल अलाइन। जो आपको रिंग की साइज चाहिए वो ले लो। अब रिंग के जो कलर्स है उसको अपने हिसाब से, जैसे मैंने पीछे, ओके, यहाँ मुझे एक सेकंड ना सर, यहाँ पे मैंने ब्लैक लिया है। इसको मैं पीछे डाल देता हूँ पहले, कुछ ज्यादा ही पीछे चला गया। अभी के लिए मैं इमेज निकाल देता हूँ और मैं यहाँ पे एक सर्कल डाल देता हूँ, ठीक है। अच्छा चलो, ये पीछे का जो सर्कल वाला एलिमेंट है वो निकाल दो, सिर्फ आप डायरेक्टली इमेज लो, क्योंकि इसमें थोड़ा अलग प्रोसेस है, मैं भूल गया। सीधा इमेज ले लिया, उसको मिडल अलाइन कर दिया।
अब इसके अंदर डाल दो अपना फोटो, अपने आप को सर्कल के हिसाब से आपको क्रॉप करके दे देगा। अब अगर मुझे रिंग डालनी है तो मुझे अलग से डालनी पड़ेगी एक्चुअली। ये गाड़ी ना है यहाँ, गाड़ी ना है आमची बाजू आहे। आपको कुछ नहीं करना है, इसको अलाइन करना है, बस हो गया, इतना ही है। जैसे ही आप इसे अलाइन कर दोगे सही से, आपका हो जाएगा रेडी। अब इसका कलर चेंज करना है, आप कलर चेंज कर सकते हो और इसे सेव कर दो, बन गया। बस इतना ही है और कुछ नहीं। यहाँ गया मैं, एडिट प्रोफाइल। अब चलो गाइस, इतना तो समझ गए ना यार। आई थिंक अब इसमें ज्यादा टाइम चला जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। अब देखो शायद इसमें मेरे को लग रहा है कि वो सर्कल थोड़ा अंदर आ जाएगा। हाँ देखो, थोड़ा सा सर्कल इसमें मिस अलाइन हो गया क्योंकि ये मैंने इससे किया है। बट अगर आप मोबाइल में करोगे तो आपको क्रॉप करने का बराबर का ऑप्शन आएगा, ठीक है? तो आप वहां से भी अपना कर सकते हो। मैंने प्रोफाइल तो चेंज कर दिया, अब इसको मैं वापस से सेट कर देता हूँ नॉर्मल में, ठीक है? अब देखो रिंग डालनी नहीं डालनी वो आपके ऊपर है, ठीक है? तो यस, स्लाइड शो दिख रही है आपकी आपको? अमित सर मैं ही प्रेजेंट कर लेता हूँ। जस्ट अ सेकेंड में, थोड़ा सा नेट स्लो है अपना। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, प्रोफाइल फोटो क्लियर। अब उसके बाद में आता है यूजर नेम और बायो। दोनों बहुत ज्यादा आपस में रिलेटेड है। आपके आजू बाजू में आप कुछ फोटोज को भी देख पा रहे हो, दैट इज मिस्टर अनिरुद्ध शर्मा 141, रौनक मेहता अंडरस्कोर ब्रांड, साहिल नागड़ा 01, टेकी प्रियस। ये सारे के सारे यूजर नेम्स है जो मैंने अभी पढ़े, ठीक है? आप सबको भी यूजर नेम लिखते हुए ध्यान रखना है ये कि आपका जो यूजर नेम है वो आपका नाम हो, उसके सिवा और भी कुछ ज्यादा चीजें ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जैसे 01 है 14, ये थोड़ा एक हो गया का मतलब ठीक है मेरा है कुछ ऐसा। रौनक सर ने ब्रांड क्यों डाला? बिकॉज रौनक मेहता बहुत सारे, ठीक है? अब ब्रांड रौनक सर है तो रौनक सर ने वैसे डाला। ओके, अब ये टेकी प्रिया, ये थोड़ा क्रिएटिव नाम है, ठीक है? जो प्रिया सिंह मैम का एक दूसरा अकाउंट है उसका है। तो गाइस आप भी जब अपनी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग के लिए अपना यूजर नेम चूज कर रहे हो तो वो मेक श्योर आपके नाम का हो, उसमें और कुछ चीजें एडेड ना हो, ठीक है? सिंपल सा होना चाहिए यूजर नेम, कोई भी चलेगा। और यस, इसके बाद में एक और नेम आता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बायो में लिखा होता है, बायो के ऊपर जो लिखा होता है नेम। अब यहाँ पे है ना, सब ने अपना नाम लिखा है, अनिरुद्ध सर ने और रौनक सर ने, बिकॉज दे आर मेकिंग पर्सनल ब्रांड। अब साहिल जी है, उन्होंने साहिल लिखा है और डिजिटल मार्केटर लिखा है। नेम एंड प्रोफेशन दोनों होना चाहिए आपके यूजर नेम में नहीं, सॉरी इंस्टाग्राम के प्रोफाइल नेम में। तो ये चीज लिख लो, नेम और प्रोफेशन। आप करते क्या हो? डिजिटल मार्केटर, ब्लॉगर तो ब्लॉगर, डिजाइनर तो डिजाइनर। ये आपको मेंशन करना है, ये आपको लिखना है। जैसे प्रिया सिंह मैम ने यहाँ पे लिखा है प्रिया हैशटैग इंस्टा कोच। मैम इंस्टाग्राम के ऊपर कंटेंट डालती है। यहाँ पे कुछ वेबसाइट ब्लॉगर्स है तो वो ब्लॉगर लिख सकते हैं, ओके? और इसी चीज को अब बायो की अगर बात करें तो उसे आप अच्छे से लिखने के लिए इमोजीज का यूज करो, पॉइंट्स थोड़े बनाओ, पॉइंट वाइज लिखो, ठीक है? तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब है ना कुछ टिप्स है लिखने के लिए। सबसे पहली जो लाइन आप लिखो वो अपने बारे में लिखो, कोई ऐसी चीज
जो आप अपनी खुद की खासियत बताते हुए लिखो, मतलब एक दो भी लिख सकते हो, बट ये एक पॉइंट है बायो में जो होना चाहिए अपने बारे में। जैसे यहाँ पे अनिरुद्ध सर में लिखा है बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट, ह्यूमन ट्रेनर, पब्लिक कॉर्पोरेटर। रौनक सर ने यहाँ पे लिखा है बिजनेस कंसल्टेंट, मोटिवेशनल स्पीकर। साहिल जी ने यहाँ पे लिखा है बिजनेस कंसल्टेंट, गुड आईडी सर्टिफाइड पर्सन। समझ रहे हो? और प्रिया सिंह मैम ने यहाँ पे जो लिखा है ये उन लोगों के लिए जो अपनी वेबसाइट का इंस्टाग्राम बनाने वाले हैं। आपको अपने वेबसाइट का बारे में लिखना है। स्केल योर ऑनलाइन प्रेजेंस, आई हेल्प ब्रांड्स एंड सोलो बिजनेस ओनर्स, मास्टर आईजी विथ मी। में देखो बायो इज फर्स्ट इंप्रेशन फॉर योर प्रोफाइल, तो मेक श्योर बहुत ज्यादा सिंपल होना चाहिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। उसमें आपको आड़ी टेढ़ी चीजें नहीं लिखनी है। सेकेंड जो पॉइंट है, अपने प्रोफेशन के बारे में लिखो। यहाँ पे सारे के सारे कॉर्पोरेटर है, सारे के सारे काम कर रहे हैं, तो आप जो काम कर रहे हो वो भी आप लिखो। आप एक बिजनेस कंसल्टेंट हो तो बिजनेस कंसल्टेंट लिखो। आप एक नेटवर्कर हो तो नेटवर्कर अपनी बायो में लिखो। आपके पास कोई टैग है, कोई साइकोलॉजी, कोई टीम लीडर, कोई टीम मैनेजर है, तो वो टैग भी लिखो। अब नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं, ठीक है, दैट्स टोटली अपॉन यू। ओके, थर्ड जो पॉइंट लिख सकते हो वो है मोटो या गोल। आप करना क्या चाहते हो? जैसे अनिरुद्ध सर ने यहाँ पे हैशटैग को यूज करके लिखा है डेवलप्ड इंडिया। क्या करना चाहते हो? ये भी आप ऐड कर सकते हो अपने बायो में। फोर्थ, CTA भी दे सकते हो, कॉल टू एक्शन। जैसे साहिल ने यहाँ पे दिया फाउंडर ऑफ exploreskills.com। देखो बायो बनाने का है ना कोई परफेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं है, इसलिए मैंने ना आपको सब दिखाया यहाँ पे कि एक तरीके की बायो नहीं होता, ये सारे पॉइंट्स होते हैं जो सब में कॉमन है। नेवर मेंशन योर एज इन योर बायो। ओके, अपनी एज प्लीज कोई भी मत मेंशन करो, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है अगर आप एज मेंशन कर दोगे तो सामने वाला आपको पहले ही जज कर लेगा। अगर समझो मैं हूँ कोई बड़ा, मैं हूँ ग्रेजुएटेड पर्सन और मुझे कुछ सीखना है, मुझे आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी, बट मैंने आपकी एज देखी 18, ये तो बच्चा है यार, इसको क्या आता रहेगा। या अगर आपने बड़ी एज लिखी है, अगर आपको कोई कांटेक्ट करना है तो उसको यार ये तो बहुत बड़ा है। अगर आप एज लिखोगे ना तो लोग आपको जज करेंगे। तो डोंट लेट पीपल जज ऑन योर एज, ठीक है, जो भी आपकी एज है मत लिखो। वेबसाइट लिंक जरूर मेंशन करो। सब में आप एक चीज कॉमन देख पा रहे हो, कुछ ना कुछ लिंक्स है। अनिरुद्ध सर ने यहाँ पे हैशटैग यूज किया लिंक के बदले। प्रिया मैम ने यहाँ पे रिसेंटली अभी उन्होंने ऐड किया, ठीक है, अपने दूसरे वाले अकाउंट पे माय प्रिया व्यूज। साहिल जी ने यहाँ पे ऐड किया www.exploreskills.com। तो आप सबके वेबसाइट है ना, मेंशन करो, ठीक है। तो देयर इज अ सिंपल स्टेप फॉर मेकिंग योर यूजर नेम एंड बायो क्लियर। ओके, बाकी आप अपने बारे में लिखो कुछ ऐसी लाइन या ऐसी कोई चीजें, ठीक है। यहाँ पे आप सारे के सारे, अब देखो इसका मैंने लास्ट में पॉइंट भी लिखा है, अगर आपको इंस्पिरेशन लेना है तो अपने सीनियर्स के आईडीज को खोल के देखो, आपको अपने आप मिल जाएगा। आपको कॉपी नहीं करना है, मैं बोलूं लिख दिया समय को लिख के भेजो ना, नो, बी क्रिएटिव, सोचो, लिखो, हमें भेजो फिर कि सर मैं ऐसा प्लान कर रहा हूं, उसमें कोई दिक्कत होगा तो हम बताएंगे। क्लियर यहां तक? तो हम नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। यस सर। हाइलाइट्स। अब जैसे अपना प्रोफाइल, यूजर नेम और बायो कर देते हो, उसके बाद में इंपॉर्टेंट होता है हाइलाइट्स बनाना, ठीक है। अब देखो हाइलाइट्स शायद आप सबके लिए बहुत ही न्यू चीज होगी, बिकॉज अपने पास इतने ज्यादा कुछ है नहीं, हाइलाइट्स हम क्या डालें, बट नॉट टू वरी गाइस, हाइलाइट आपके आराम से एक दो हफ्ते में बन सकते हैं। ये खुद मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब हाइलाइट्स है ना, मतलब इसमें सिर्फ आपको एक ही पॉइंट ध्यान रखना है और कुछ नहीं है, वो एक ही है कि आपके जो भी हाइलाइट्स है ना उसका एक कवर आइकन फोटो बनाओ। आप देख रहे हो मैंने जितने भी लोग यहाँ पे मेंशन किए ना हाइलाइट्स, सारे के सारे हाइलाइट्स के ऊपर एक कवर फोटो है, जिससे पता चल रहा है कि उसके अंदर, वो हाईलाइट के अंदर है क्या। अब देखो हाईलाइट मतलब क्या, हाईलाइट वो स्टोरीज होती है जो आप चाहते हो हमेशा के लिए आपके अकाउंट पे रहे। अब एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे मैंने कुछ 9 एग्जाम्पल्स भी दिए आप सबको, ठीक है, ताकि आपको आइडिया गिरे कि अगर आपको हाईलाइट स्टार्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो। ये कुछ एग्जाम्पल्स है, ऐसा नहीं बोलो यही की, हाँ यही की ये भी आप ले सकते हो, ये इसी में से कोई ना कोई चूज करो, अपने कोई मन का तो वो भी आप डालो। वीकली IT मीटिंग्स होती है हमारी, उसका हम स्टोरी डालते हैं हमेशा, उसका भी हम एक हाईलाइट बना सकते हैं। वीकली अर्निंग, सारे के सारे लोग यहाँ पे वीक में, हफ्ते में, 2 हफ्ते में कुछ ना कुछ कमाते हैं, उसका स्क्रीनशॉट खींच के हम डालते हैं,
उसका एक हाईलाइट पूरा का पूरा बना दो। सर्टिफिकेशन यहाँ पे सबने निकाले, अपने सर्टिफिकेशंस का हर दिन कोई नया पोस्ट करो, सर्टिफिकेशंस का एक हाईलाइट बनाओ। अपनी वेबसाइट के कंटेंट का हाईलाइट बनाओ। कोई पोस्ट कर रहे हो, कुछ न्यू चीज आ रही है, आप अनाउंस कर रहे हो, उसे वेबसाइट या फिर कोई ऐसी कैटेगरी में डालो, आपके वेबसाइट को कैटेगरी हो तो। अचीवमेंट, यस, अगर यहाँ पे किसी ने कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में, फर्स्ट टैग भी अचीव क्यों ना किया, उसे कुछ सेलिब्रेशन आपने किया, वो भी आप डाल सकते हो अपने हाईलाइट्स में। कोट्स, यहाँ पे अगर किसी को लिखने का बहुत ज्यादा शौक है तो जैसे स्टोरी वोरी पे लिखते रहेंगे, तो उसका भी आप एक पूरा का पूरा हाईलाइट्स बना सकते हो। बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, आपको बोलने का कहीं पे मौका मिल गया, आपको किसी अपने कॉलेज में किसी ने अप्रिशिएट कर दिया, या आपको बेस्ट वेबसाइट या कोई ना कोई अवार्ड ऐसे कुछ ना कुछ मिला, बेस्ट मोमेंट्स को कैप्चर करो। ट्रिप्स, आप कहीं घूमने जा रहे हो, अब यहाँ पे सीआईपीएल वाले जितने थोड़े पुराने 5 स्टार्स मीट हम जाते हैं, सारी की सारी चीज करते हैं, उसका हाईलाइट आप बना सकते हो। गोवा का हाईलाइट हम बना सकते हैं। 9th एक एक्स्ट्रा मैंने ऐड चीज की है, दैट इज लॉकडाउन टेंस। लॉकडाउन में बैठे बैठे क्या कर रहे हो, घर बैठे बैठे, वर्क फ्रॉम होम, लर्न फ्रॉम होम, ये कैटेगरीज है, ये कैटेगरी के नेम्स है जिसके ऊपर आप अपने हाइलाइट्स बड़ी आसानी से बना सकते हो। और अगर आपको हाइलाइट्स के आइकन्स बनाने हैं ना, वो आपको कैनवा पे भी मिल जाएंगे, पिक्सार्ट पे भी मिल जाएंगे, गूगल पे भी मिल जाएंगे, कहीं पे भी वो आपको मिल जाएंगे इजीली, उसमें कुछ इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो हाइलाइट्स आपके, अब इसका स्पेलिंग रॉन्ग है, डोंट जज मी बाय माय स्पेलिंग, मैंने बहुत एंड में बनाया है, ठीक है, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट यस, हाईलाइट की स्पेलिंग आप सबको आती है, ठीक है। तो उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्रोफाइल सेटअप कर लिया, यूजर नेम बायो हो गया, हाईलाइट्स भी हो गया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स ऑप्टिमाइजिंग योर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम प्रोफाइल। फेसबुक का भी सेम टू सेम दिखाऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड का नाम इट्स, अरे मैं हूँ, सॉरी सॉरी, वो आदत हो गई ना, वो यार हो जाती है गलती। अब ये कुछ पॉइंट्स है जो ऑप्टिमाइज करने के वक्त आपको, जैसे आप ये साइड से कर लो ना, तो ये आपको कुछ पॉइंट्स है जो आपको खुद से करने होते हैं, ठीक है। पहला है हैशटैग रिसर्च। ज्यादातर लोग यहाँ पे सोशल मीडिया पे काम करना शुरुआत करते, बट वो कभी भी अपने कीवर्ड्स या हैशटैग्स को रिसर्च नहीं करते। जैसे वेबसाइट में अमित सर ने हम सबको समझाया कि अगर आपको गूगल पर रैंक करना है तो आपको एसईओ के लिए कीवर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे। आपको अगर सोशल मीडिया पर लिंक रैंक करना है, सोशल मीडिया से रीच पहुंचनी है, हैशटैग इज मच। और मैंने एक सिंपल सा मतलब एक तरीका निकाला है, ठीक है, जिससे आप अपने हैशटैग बना सकते हो, ठीक है। और हैशटैग आपको खुद से ढूंढने, मैंने यहाँ पे जानबूझ के कोई एग्जांपल नहीं दिया बिकॉज आप सब कॉपी पेस्ट करने वाले हो फिर, बट नहीं, आपका जो भी निश हो ना गाइस, उससे रेलेवेंट, यहाँ पे इसलिए पहला ही मैंने लिखा ओनली रेलेवेंट हैशटैग्स। अब यहाँ पे किसी का गेमिंग का है, वो लिखेगा स्विमिंग, स्विमिंग पूल, अब ये तो कनेक्शन ही नहीं है, समझ रहे हो गाइस। वो ऐसा लिखेगा फोटोशूट, गेमिंग का किसी का कुछ है तो ऐसे हम इररेलेवेंट जो हैशटैग्स आते हैं वो हमें नहीं डालने। अपने कंटेंट के, अपने निश के हिसाब से हैशटैग ढूंढो। 5 ऐसे हैशटैग्स, ये अगर आप पोस्ट करो तो आपको ध्यान रखने और ढूंढ के भी रखने। 5 हाई वॉल्यूम वाले, जिसके हाई वॉल्यूम लो वॉल्यूम क्या होता है, कुछ नहीं होता, सिंपल होता है, जिसपे 1 लाख से ज्यादा पोस्ट हो वो होता है हाई वॉल्यूम। 1 लाख से 50,000 या 20,000 जितना हो वो होता है मीडियम वॉल्यूम। ऐसे 5 ढूंढो और 10 लो वॉल्यूम, जिससे 20-30,000 से भी जिसका कम है, ऐसे पोस्ट, ऐसे हैशटैग सॉरी आपको ढूंढने अपने कंटेंट के रिलेटेड। अब लो मैंने यहाँ पे ज्यादा क्यों दिए, बिकॉज देखो सिंपल सी बात है, आप अगर ऐसे हैशटैग्स में काम करोगे, ठीक है, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग आते हैं, तो वहां पे उसे इंस्टाग्राम के लैंग्वेज में कहा जाता है डेड हैशटैग्स। जैसे एक हैशटैग है जिसका नाम है क्या बोल सकते हैं, यू कैन से, बहुत सारे लोग यहाँ पे यूज करते रहेंगे पहले कभी ना कभी, ठीक है, दैट इज इंस्टा डेली, इंस्टा शूट, फोटो, सिर्फ फोटो, लव, बहुत सारे यहाँ पे होंगे। ये सारे जो हैशटैग्स है ना, इन सबके ऊपर ऑलरेडी बिलियंस में या मिलियंस में पोस्ट है। तो अगर कोई वो हैशटैग पे आ भी रहा है ना, तो आपकी पोस्ट उसको दिखे या नहीं दिखे इसका कोई गारंटी नहीं। दैट्स व्हाई यू नीड टू वर्क ऑन माइक्रो निश, जो अमित सर ने पहले समझा दिया था। माइक्रो लो वॉल्यूम वाले अपने हैशटैग्स ढूंढो, ठीक है। एग्जांपल देखिए, डिजिटल, वो एक बड़े वॉल्यूम वाला क्या बोलते हैशटैग है। डिजिटल इंडिया, ये मीडियम वॉल्यूम वाले, वैसे तो इस पे भी ज्यादा ही है, बट ये थोड़ा सा स्पेसिफिक है।
अब लो वॉल्यूम वाला कैसा हो सकता है? डिजिटल इंडिया कैंपेन, ये हो गए बहुत लो वॉल्यूम वाला हैशटैग। वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपने अपने निश के हिसाब से आपको ढूंढना, ठीक है, हैशटैग को सर्च करना है। नेक्स्ट है स्टोरीज। यस, आप स्टोरीज को थोड़ा सा यूज करना स्टार्ट करो, उसमें बहुत सारे फीचर्स है। पोल्स डालना स्टार्ट करो। जैसे आप डीपी चेंज करते हो ना, 2 डीपी का रखो, कौन सी बेस्ट है? कंफ्यूज हो रहा है ना, मुझसे मत पूछो, अपने ही फॉलोअर्स को पूछो। पोल्स डाल के क्वेश्चंस पूछना है, क्वेश्चंस पूछो, क्या ये अच्छा है, क्या कुछ चेंज करना चाहिए? एडिट विद कैनवा। यस, स्टोरीज भी आप कैनवा से बना सकते हो, बहुत इजी, कुछ नहीं है, सबसे इजी है। बी क्रिएटिव, अपनी क्रिएटिविटी लगाओ, बट आप है ना शेयर करो। देखो, आप ये मीटिंग अटेंड करो, उसे शेयर करो, आप सेमिनार अटेंड करो, उसे शेयर करो, आप वेबसाइट पे पोस्ट लिख के डाल रहे हो, उसे शेयर करो, टैग करो अपने सीनियर्स को। टैग ऐसे बड़ा बड़ा करके नहीं करना, छोटा सा टैग करके उसे हाइड कर देना, ताकि स्टोरी स्टोरी की तरह दिखे। बिकॉज ज्यादातर लोग यहाँ पे स्टोरी से नाम पे गलती क्या कर देते, स्टोरी तो बना देते, बट दिक्कत क्या होती है कि वो लोग इतने सारे लोग को टैग कर देते हैं कि वो स्टोरी छुप जाती है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ओके, इतना भर भी नहीं देना है, प्लेन रखनी है अपनी स्टोरीज। और शेयर योर बिहाइंड द सीन्स। मीटिंग स्टार्ट हो रही है, आप लैपटॉप से तो लिखो, वी आर गेटिंग स्टार्टेड। सेल्फी खींच के डालो, आई एम रेडी। पोस्ट लिख रहे हो, सी पीपल आर, लोग सोशल मीडिया पे देखो वही चीज है, लोग आपसे जुड़ते हैं, और लोग आपसे तब जुड़ेंगे जब वो जानेंगे कि ये बंदा ये सारी चीजें करता है। ये पैदा ही सूट लेंथ में नहीं हुआ था, इसकी भी ये जिंदगी है, ये भी कॉफी पीता है, मम्मी ने बढ़िया कॉफी बनाई, डालो फोटो, टुडेज इवनिंग विद कॉफी, मतलब रात को काम कर रहे हो, कॉफी पी रहे हो, वहां डालो स्टोरी। स्टोरीज आर द बेस्ट वे फॉर एंगेजमेंट। आपके विजिटर्स, आपके फॉलोअर्स एंगेज कर पाएंगे, बिकॉज पोस्ट देख के तो समझ जाएंगे ठीक है ये सब कुछ करता है, बट स्टोरीज देख के उससे पता चलेगा बंदा रियल में रोज रोज क्या करता है। तो स्टोरीज के ऊपर फोकस करना है आप सबको। फॉलोइंग, यस, उन्हीं अकाउंट को फॉलो करो जो रेलेवेंट है, इररेलेवेंट जो भी अकाउंट है सब लोग को अनफॉलो कर दो अभी के अभी, ठीक है? बिकॉज आप इंस्टाग्राम खोलोगे और आपको मीम्स ही मीम्स दिख रहे हैं तो कुछ नहीं हो सकता आपका। फिर सिर्फ उन लोगों को फॉलो कर जो रेलेवेंट है। और फॉर फेसबुक ये सेम टू सेम, सब सेम, कुछ अलग है, सब कुछ सेम टू सेम। बस फेसबुक में एक चीज और एडेड है जो मैं आपको लाइव करके दिखा दूंगा, बाकी सारी चीजें जो आपका इंस्टाग्राम का बायो होगा सेम टू सेम फेसबुक का आपको रखना है। बट फेसबुक में एक और चीज है जिसे हम कहते हैं कवर फोटो, तो बस वो आपको एक्स्ट्रा अलग से लगाना, वो मैं बताऊंगा कैसे। और व्हाट्सएप पे भी यस, एक और चीज यहाँ पे मैंने डीपी पे है ना एक चीज पॉइंट बोला था कि आपको जो भी डीपी आप इंस्टाग्राम पे सेट कर रहे हो ना गाइस, वही डीपी मेक श्योर आपके सारे सोशल मीडिया पे हो। बिकॉज मान के चलो अगर मैं आपके इंस्टाग्राम पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं फेसबुक पे जा रहा हूँ, मुझे आपका कुछ भी दिखा तो मैं तुरंत पहचान जाऊंगा, अरे ये तो जयेश है, ये फेसबुक पे क्या पोस्ट करता है। आपकी व्हाट्सएप की डीपी अगर कोई होगी, कोई आपका फ्रेंड आपका इंस्टाग्राम देखेगा तो वो पहले दिखा, अरे ये तो जयेश है। अगर आपने वहां पे फोटो डाली होगी टोपी ओपी पहन के स्टाइल वाइल में कोई इतना एडिटिंग करके, तो उसे पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज लोग पढ़ते नहीं है, लोग आपकी डीपी देख के पहचानते हैं आपको, ठीक है? तो मेक श्योर आपकी सारी की सारी डीपी हर एक प्लेटफॉर्म पे एक जैसे हो। देखना तो मेरी देख लो, ठीक है, शुभम सर की देख लो, हम सब वही फॉलो करते हैं, ठीक है? दैट इज इवन ट्रू कॉलर पे भी सेम ही है, ठीक है, ताकि लोग हमें अच्छे से पहचाने। Okay, so this was basically some of the points for profile creation on all across the social media platforms. इसके बाद में आते हैं, yes, अब यहाँ पे आप समय पोस्टर में देखा रहेगा कि WhatsApp था, but yes, it's time to upgrade. अब हम WhatsApp बिजनेस पे आएंगे। कुछ लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया है, बट जो लोग ने नहीं किया अब करो, और जो लोगों ने किया भी है ना, आपको ये जो मैंने यहाँ पे लिया है ना, द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर WhatsApp बिजनेस यूज इज रौनक's प्रोफाइल। स्टार्ट, जैसे ही आप जाते हो ना वहां पे, ठीक है, न्यू कैटलॉग ऐड करने का ऑप्शन आता है, टैग्स ऐड करने का ऑप्शन आता है, ठीक है? अब ये मैं लाइव नहीं दिखाऊंगा बिकॉज मेरे साथ एक कांड हो गया था। अब गाइस आप लोग ज्यादा बहुत ज्यादा लगे हो, बिकॉज माय व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट वाज एक्चुअली ब्लॉक्ड बाय व्हाट्सएप इटसेल्फ, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से, तो मैं इसे रिवाइव नहीं कर पाया हूँ अब तक, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ बिकॉज दिस इज माय ऑफिशियल नंबर। बट आप सारे के सारे लोग ये पैटर्न को फॉलो करो। टैग्स, व्हाट्सएप में आपको टैग्स लिखने का ऑप्शन आएगा, वहां पे आप जो हो वो लिखो,
नीचे आपको कैटलॉग का ऑप्शन आएगा जिसका आपको बायो, ये बेसिकली मैनेजर ये सब ये आपको बायो की तरह ही है। जो आप इंस्टा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको और बायो नहीं रखना तो आप इंस्टाग्राम पे जो बायो लिखना सेम बायो लिखो, कोई बात नहीं चलेगा। आपको ये है ना बेसिकली देखो व्हाट्सएप बिजनेस एक्चुअली में है क्या, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। पहले क्या होता था गाइस कि मतलब ये ना बहुत बड़ा प्लान है, मैं 1 मिनट लूंगा शेयर करने के लिए कि पहले क्या होता था, अगर आपको कुछ बाय करना हो, कुछ करना हो, स्मॉल बिजनेस ओनर हो तो आपकी दुकान और ये सारी चीजें हैं, ठीक है। आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा, अपने फ्रेंड्स को देखा होगा, बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो व्हाट्सएप स्टोरीज पे हमें पोस्ट करते, ग्रुप्स बनाते और सारी चीजें शेयर करते कि हमारा प्रोडक्ट है, अच्छा लगे तो हमें मैसेज करो और आप बाय करो, राइट। बट व्हाट्सएप ने ना ये चीज को देखा कि जो छोटे बिजनेस, जो दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी है ना वो छोटे बिजनेस की है। अगर आपको नहीं पता, बिग बिजनेस बहुत कम है, छोटे स्मॉल बिजनेस से दुनिया और इकोनॉमी चलती है बहुत अच्छे लेवल पे। व्हाट्सएप बिजनेस बनाया ही इसीलिए गया स्पेशली उन स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए, ताकि उनको अमेज़न पे जाके अपनी वेबसाइट या अलग चीजें ना बनाते हुए, चलो आपके पास तो है फिर भी आप लकी हो, आपको दोनों चीजें मिल गई, आप व्हाट्सएप पे भी अपना पूरा का पूरा कैटेलॉग या जिसे हम कहते हैं मार्केट या जिसे हम कह सकते हैं स्टोर बना सकते हो। और अभी व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप पे भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। जैसे आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे क्लिक करोगे ना रौनक सर के, आपको ऑप्शन आएगा और वहां पे है ना, एक्चुअली मेरा जो बिजनेस प्रोफाइल था ना वहां पे मैं अपने आर्ट वर्क्स को बेसिकली सेल करता हूँ। वहां पे अगर आपको कोई चीज खरीदनी हो ना, नीचे लिखा भी होता था उसकी प्राइस, क्लिक करके आप वहीं पे पे करके खरीद भी सकते हो। दिस मच हैज बीन सिंप्लीफाइड। आपकी ईमेल आईडी भी यहाँ पे व्हाट्सएप लेता है ताकि लोग आपसे कनेक्ट, आपकी वेबसाइट भी यहाँ पे आपको ऐड करनी है। और प्रोडक्ट्स में यही सारे प्रोडक्ट्स आप ऐड करोगे, अपने कुछ भी मत ऐड करो अनलेस अनटिल आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है। CIPL GoDaddy आप रौनक सर का देखोगे और आप सारे के सारे उसी चीज को कॉपी करोगे और कुछ नहीं। क्लियर? सारे के सारे लोग, मैं चाहता हूँ आज सारे के सारे अपग्रेड कर ले अपने आप को व्हाट्सएप बिजनेस पे, ठीक है गाइस। सो यस, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग दैट इज ओके। तो अब ये दोनों चीजें हो गई, तो इससे पहले मैं आपको और आगे ले चलूं, मैं आपको जो भी चीजें मैंने बताई उसको मैं लाइव दिखाना चाहूंगा, ठीक है। दैट इज बाय कमिंग अपॉन इंस्टाग्राम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आया हूँ, ओके। जैसे मैंने अपना बायो और मेरी भी चीजें लिखी, आप देख सकते हो, नाम भी सिंपल है, डीपी अभी मैंने आपको दिखा दिया है, ओके। और ये क्या हुआ, एक सेकंड ना, हाँ यहाँ पे बायो भी मेरा देखो बड़ा सिंपल है, विनिंग लाइफ, आई थिंक, आई स्पीक, आई शेयर, गाय विद क्रिएटिव स्किल्स। मैंने ऐसा नहीं कहा क्रिएटिव हेड वेड या कुछ, वो अपडेट हो जाएगा वैसे, बट मैं थोड़ा बड़े लेवल का है, वो बहुत जल्दी हो जाए, बट टीम मैनेजर हूँ मैंने वो लिख दिया। और नीचे मैंने अपनी वेबसाइट, सिंपल एंड सोबर, इतना ज्यादा कुछ नहीं है इसमें रॉकेट साइंस जैसा। बट अब मैं आपके साथ थोड़ी प्रोफाइल शेयर करता हूँ जो आपको इंस्पिरेशन जिन सबसे लेनी है। और उसमें सबसे पहली जो प्रोफाइल है दैट इज ऑफ अनिरुद्ध, बिकॉज CIPL के नंबर 1 कॉर्पोरेटर की अगर आपने इंस्टाग्राम स्ट्रैटेजीज को कॉपी कर लिया तो गाइस आपको कोई भी चीज की जरूरत नहीं है, ना ही मेरी ट्रेनिंग की जरूरत है, कुछ नहीं है। अगर आप ये भी चीज को फॉलो करो, देख सकते हो सर का डीपी है, सर दिख रहे हैं इसमें, सर ने लिखा है कि ये सर मैकेनिकल इंजीनियर है क्योंकि सर ने पढ़ाई कर लिया है, और सर ने अपना प्रोफेशन भी लिखा है इसमें कि वो ऑलरेडी टीम मैनेजर है, डायरेक्टर ऑफ CIPL, बिजनेस स्ट्रेटेजी, ये कुछ पॉइंट्स लिखे, अपने फीचर्स लिखे सर ने कि मैं कौन हूं, और एंड में सर ने अपना गोल भी लिख दिया। अब यहाँ पे आप पोस्ट दे सकते हो, ये सारी चीजें इस पे हम नेक्स्ट टाइम आएंगे, बट हाइलाइट्स एकदम सिंपल और सोबर रहेगा, बट इट गिव्स अ सोफिस्टिकेटेड एटमॉस्फेयर टू दोज हु कम टू सी सर्च प्रोफाइल। एक लगता है कि प्रोफेशनल है बंदा। इसके बाद में रौनक सर, आपने बहुत टाइम के लिए ये देखी होगी, ठीक है, बट रौनक सर का बायो आधी से ज्यादा चीजें बोल जाता है। सर ने पहले ही अपनी चीजें लिख दी, आप फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से, ठीक है। मैनेजर अपना टैग लिख दिया और CIPL के पेजेस को भी मेंशन कर दिया। आप चाहते हो यहाँ पे डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स को मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और सर ने यहाँ पे अपनी वेबसाइट के बदले CIPL की ही वेबसाइट दी थी। हाईलाइट्स देखो सर क्या, जो जो आज तक सर ने किए सारी चीजें, और ये हाईलाइट्स के भी काउंट है, कम से कम आपको 5 हाईलाइट्स रखने और ज्यादा से ज्यादा 12 से 13, ठीक है।
क्योंकि इतना ज्यादा लोग स्क्रॉल नहीं करते इसीलिए। ओके सर एक सवाल है, वो बोल्ड वाला हम कैसे ला सकते हैं? हाँ वो अब देखो यार, अब रेडमी जो यूज करते हैं उसको ऑलरेडी फॉन्ट्स अपने कीबोर्ड में ही मिल जाते हैं, मुझे तो उसमें ही मिल गए थे एक्चुअली। बट बाकी लोग का यार मेरे को आइडिया नहीं है, आई एम सो सॉरी। बट मैं चाहूंगा, रिकमेंड ये करूंगा आप सब लोग को, पहले नॉर्मल स्टार्ट कीजिए। ये भी आपको ये करने की जरूरत नहीं है वैसे तो। अब साहिल जी का, इनका भी देखो यही, इन्होंने भी हैशटैग यूज किया, ऑलवेज द बेस्ट, स्टोरीज डाल दी इन्होंने अपने, यू नो सॉरी, हाइलाइट्स बनाया सर ने, इवेंट्स, लिंक्डइन, रैंकिंग इन, डेवसी का डाल दिया, हैप्पी बर्थडे, मेंटोर्स के बारे में, गुड आईडी, सिंपल। तो ये भी आपको ध्यान देना है। ये सारे के सारे जो आईडीज है ना, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, वेबसाइट के लिए भी दिखाऊंगा। अभी प्रिया सिंह मैम है जो हमारे पूरे सीआईपीएल इंडिया के इंस्टाग्राम यू नो ट्रेनर है। मैम ने तो खतरनाक ही लिखा है बायो, सारी चीजें लिख दी। बट देखो मैम ने भी यहाँ पे अपना वेबसाइट दिया है, फाउंडर ऑफ टेकी प्रिया। यस, अगर आपको कोई और पेज है तो अपने पेज को मेंशन करो। गर्ल्स जो भी यहाँ पे फॉलो मैम्स पर्सनल ब्रांडिंग पेज, ठीक है। और मैम का एक और पेज है, दैट इज टेकी प्रिया। अब ये है वेबसाइट से रिलेटेड, अब ये डायरेक्टली वेबसाइट से नहीं, बट ये मैम के पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड नहीं है। मैम जो काम करती है, प्रोफेशन है उसके ऊपर है। मैम एक इंस्टा कोच है, तो मैम ने उसी के हिसाब से अपना बायो रखा है। देखो इमोजीज यूज किए तो ये और ज्यादा आग पे लग रहा है। और डीपी देखो खुद की नहीं डाली, एक एनिमेटेड सी डाली है। तो ये भी आप अपने वेबसाइट का पेज बनाओ तो उसमें क्रिएटिविटी लगा सकते हो। और यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं, कलर स्कीम यूज की गई है, पर्पल। आप भी, मैं चाहूंगा कि ये नेक्स्ट टाइम में, मैं वैसे लूंगा पॉइंट, बट मैं चाहूंगा कि आप सारे के सारे ना अपने कलर थीम, एक कलर या दो कलर चूज करें, ठीक है। ताकि मैं आपको आसानी हो जाएगी नेक्स्ट सेशन समझने के लिए, ठीक है। ये ग्रिड कैसे बनाना है, ऐसे एडिटिंग कैसे करनी है, ऐसे पोस्ट कैसे बनानी है, ऐसे रील्स कैसे बनाने हैं, ये सारी की सारी चीजें कंटेंट क्रिएशन के अंदर कवर की जाएगी। मेरा भी पेज है वैसे, मैं बताता नहीं हूँ, बट यस इट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर जिसके भी पास वेबसाइट अपने टैलेंट पे किसी ने बनाई हो। तो ये मेरा पोर्ट्रेट आर्टिस्ट स्केचिंग डेस्टिनी, ये बेसिकली मेरा री आर्ट का स्लोगन है, तो वो मैंने लिखा है, मेकिंग माय ओन पेंसिल आर्ट वर्ल्ड, टेक अ लुक, सिंपल लिखा और कुछ नहीं। अब मैं बहुत पहले इस चीज को यूज किया, इसलिए यहाँ पे आपको हाईलाइट्स और कुछ भी नहीं दिखा, बट यस ये सारे के सारे मैं अपने ड्राइंग्स और ये सारी की सारी चीजें मैं इधर बना के पोस्ट करता हूँ। आप सारे के सारे लोग अपनी वेबसाइट की जो भी बनाओगे ना, आपको ऐसी, देखो मैंने अपना लोगो जो है वही रखा है, री आर्ट्स, कुछ और अलग नहीं, सिंपल, ठीक है। तो बस ये चीज भी है, मेरे दो है। तो आपको ऐसे फॉलो करने अपने जितने भी अकाउंट्स है वो सारे के सारे। नेक्स्ट इज बेसिकली अवर फेसबुक, मैं लॉग इन करके रखा था यार, लीव हो गया, चलो कोई नहीं। ओके तो आप सारे के सारे जो अपना फेसबुक यूज करोगे अपनी डीपी, चलो यही मैं बता देता हूँ। फर्स्ट इज फेसबुक ओपन करोगे तो उसमें जैसे मैंने बताया कवर फोटो एक्स्ट्रा आएगा। मैं टीम मैनेजर बना तो मैंने उस वक्त का मेरा कवर फोटो रखा है। डीपी देख रहे हो सेम है, बायो सेम, इंस्टाग्राम कुछ अलग नहीं। हाँ जो आपको कवर फोटो है ना उसमें मेक श्योर आप अपने जो भी चलो इसका भी एक टेक्निक है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जो लिंक्डइन से मैं लिंक करके आपको बताऊंगा। हाँ बस इसमें ना ये चीज एक्स्ट्रा, इंट्रो जिसे हम कहते हैं इंट्रो, या पार्ट देख पा रहे सारे के सारे लोग? यस सर। सीयू एट री आर्ट्स, मेरी खुद की कंपनी। पढ़ाई क्या की है वो इसमें आ जाएगा, अभी कहाँ पढ़ाई करता हूँ वो भी आ गया, कहाँ रहता हूँ वो भी आ गया, सिंगल हूँ वो भी आ गया, भांडुप में रहता हूँ वो भी आ गया, वेबसाइट में वो भी आ गया, जो मार्च में जो सब आ गया। यहाँ पे आपको हॉबीज का भी देते, तो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, पोर्ट्रेट आर्ट बनाना मुझे बहुत है, ब्लॉगिंग करना मुझे पसंद है, मूवीज देखना भी मुझे पसंद है, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स ये मेरा पर्सनल पसंद है, आर्ट, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे। फीचर भी आप ऐड कर सकते हो, ये न्यू फीचर है बेसिकली फेसबुक का, ये अभी 1 साल से आया है। तो इसमें भी आप अपने फीचर, जैसे मैंने यहाँ पे 8 से प्लस डाला, अब मैं यहाँ पे सारी चीजें नहीं दिखाऊंगा, बट ये भी आप डालो, फोटोज वोटोज, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेक श्योर आप अपने इंस्टाग्राम
और फेसबुक पे लिंक कर दो, तो आप जो भी पोस्ट इंस्टाग्राम पे करोगे ना अपना फेसबुक पे चला जाएगा, तो आपकी टेंशन वहां पे हो गई खत्म। और अगर आप ऐसे हो कि सर मेरे को है ना मेरी वेबसाइट का पेज बनाना है फेसबुक पे, बड़ा सिंपल है। आप जैसे ही अपनी प्रोफाइल ओपन करोगे मोबाइल में भी, अपना प्रोफाइल पे यहाँ पे जाओ, वहां पे पेजेस का ऑप्शन आपको आएगा, वहां पे क्लिक करो क्रिएट न्यू पेज। और जैसे मेरा एक पेज है जिसे है 300 लोग फॉलो करते हैं, और मैं यहाँ पे मैं अपना पेजेस डालता था। मैंने हृदय लोढ़ा का कोई पेज नहीं बनाया, ये मैंने अपने बिजनेस का ही बनाया था, दैट इज आर्ट, और ये दोनों कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, इसमें बस कवर फोटो एक रखना है, डीपी एक रखना है, और बाकी सारी चीज फेसबुक खुद ब खुद ही कर देगा। ऐड बटन करना, शॉप बनाना, ये सारी चीजें आएगी कंटेंट क्रिएशन के अंदर जो आपको बताई जाएगी। तो आपको फेसबुक पे भी अपने वेबसाइट का पेज बनाना, और इंस्टाग्राम पे जो आपका वेबसाइट का पेज होगा ना उससे आपको लिंक करना है। मेक श्योर इसमें आप गलती ना करो, ठीक है। अगर आप अलग अलग करना चाहते हो, तो अगर एक ही बनाना चाहते हो तो वो भी चलेगा, उसमें मैं कोई ना नहीं बोल रहा हूँ, अपना खुद का ही बनाओ और उसी के अंदर वेबसाइट मैं रिकमेंड करूंगा आप ये करो। बिकॉज मैंने है ना, और मैं और अमित सर अभी यही करने वाले, एक में ही सारी चीजें लेके आने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज पहले से हमने अलग चीजों से स्टार्ट किया था, इसलिए हमारा कंटेंट की जो चीजें वो अलग अलग शायद आपको भी दिख रही है, ओके। वरना सारी की सारी चीजें आप एक पे भी आराम से डाल सकते हो, ओके। तो अब बस ये एक मेन चीज थी, बाकी कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज लिंक्डइन। लिंक्डइन शायद यहाँ पे मैं बहुत ही ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं, कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, मैं खुद ही बता देता हूँ, ठीक है। देखो गाइस, लिंक्डइन आने वाले 15 साल 20 साल में बहुत ही ज्यादा मतलब यूज होने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनने वाला है। बिकॉज इंस्टाग्राम और फेसबुक जहाँ पे आप देखते हो निब्बा निब्बी मीम स्वीम ये सब चलता है, लिंक्डइन पे ऐसा कुछ नहीं चलता। लिंक्डइन इज फॉर प्रोफेशनल्स, ओनली एंड ओनली प्रोफेशनल। यहाँ पे आपको बड़े से बड़े कोई किसी से भी मिलना हो, मैनेजर हो कोई भी उसी, सब आपको इंस्टाग्राम फेसबुक पे नहीं लिंक्डइन पे जल्दी मिल जाएंगे। और आने वाले टाइम में मैं बताना चाहूंगा जो लोग भी जॉब करना चाहते हैं और सीआईपी में ज्वाइन हो, जॉब करना चाहते हैं गाइज, आपकी सीवी से भी ज्यादा इम्पैक्टफुल लिंक्डइन का आपका प्रोफाइल होने वाला है। बिकॉज सीरीज बहुत जल्द बंद होने वाला है, बहुत ऑलमोस्ट हो गए, इसलिए आप ऑनलाइन ही सारी चीजें भेजते हो मेल पे। तो गाइज लिंक्डइन पे आप सबको, मैं नहीं ये बोल रहा हूँ ज्यादा काम करेंगे, इसके मैं स्ट्रैटेजी जरूर आपको बताऊंगा, ठीक है। बट आपके लिए शायद लिंक्डइन एक बहुत ज्यादा नया प्लेटफॉर्म हो सकता है, बट मैं चाहता हूँ काम करने से पहले सिर्फ और सिर्फ सेटअप कर दो। और जैसे ही आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन करते हो, क्रिएट न्यू बनाते हो ना, आपके सामने कुछ सेटिंग्स आती है, उसमें से पहली सेटिंग होगी प्रोफाइल फोटो और कवर पिक डालने की। अब यहाँ पे प्रोफाइल फोटो जैसे मैंने बोला सेम वही डाल देना है। कवर फोटो के लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अब ये मैंने जो प्रोफाइल फोटो डाला इसको मैं थोड़ा एडिट करने वाला हूँ वैसे तो, बट यहाँ पे मैंने एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया कि मुझे इतने बड़े मतलब 5 स्टार कॉन्फ्रेंस में, हाईटी कॉन्फ्रेंस में बोलने का मौका मिला, और वो फोटो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे डाला है। बाकी जो इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे वो होता है आपका नाम और आपका ये इंस्टाग्राम बायो ना, वैसे यहाँ पे आप इंस्टाग्राम का बायो कॉपी कर सकते हो, बट यहाँ पे इमोजीज मत यूज करना है तो थोड़े प्रोफेशनल वाले यूज करो, बैग या ऐसा कोई अच्छा हो। यहाँ पे आप कोई भी इमोजीज यूज नहीं कर सकते, बिकॉज आपकी प्रोफाइल अनप्रोफेशनल लगने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने तो देखो अवॉइड किया, यहाँ पे सारी चीज करते हो, बट यहाँ पे मैंने वो चीजें लिखी है जो मैं खुद करता हूँ, दिखाऊंगा टेंशन मतलब कि थोड़ा छुप गया है, ठीक है। तो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। और आपको अगर कवर पिक बना तो वो भी आप कैनवा से बना सकते हो, जो मैं बताऊंगा। अब लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने। पहला टाइटल और हेडशॉट, जो मैंने आपको नाम और बताया, और नीचे एक छोटा सा बायो का बताया ऑप्शन, ठीक है, वो होता है टाइटल और हमारा हेडशॉट। बेसिकली अबाउट यू में ही आ जाएगा वो सेकंड वाला। तो आपका नाम क्लियर होना चाहिए, पहली बात। दूसरा अबाउट यू, यू नो जैसे इंस्टाग्राम में बायो होता है वैसे ही लिंक्डइन में एक बायो का तो ऑप्शन दिया है, जो मैं जहाँ पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग ये सारी चीजें लिखी, बट लिंक्डइन में एक अबाउट यू कर का भी ऑप्शन है। वहां पे आपको अपने रिगार्डिंग और अपने काम के रिगार्डिंग एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ का पॉइंट जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, दोनों पॉइंट वैलिड है और चलते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉइंट लिखो,
सिर्फ पैराग्राफ लिखो, पॉइंट लिखोगे तो चीजें ज्यादा शॉर्ट डाउन हो जाती है और अच्छे लोग पढ़ सकते हैं। तो आपको अपने बिजनेस का, आप काम क्या कर रहे हो, आप कौन हो, आप स्टूडेंट हो, ये इंट्रोडक्शन 7-8 लाइन का आप अबाउट यू सेक्शन में लिख सकते हो। नेक्स्ट एक और सेक्शन जैसे फेसबुक के फीचर का था, ठीक है, इंस्टाग्राम पे हाइलाइट्स का था, लिंक्डइन पे है फीचर। यहाँ पे आपने जो भी जिंदगी में उखाड़ा है, अचीवमेंट है, उस चीज को अलग से मेंशन कर सकते हो, लिख के और इमेज डाल के और वीडियो लिंक्स दे के भी। फिर आता है एक्सपीरियंस। यस, क्योंकि लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, वहाँ पे जॉब और बिजनेसेस वाले लोग ज्यादातर आते हैं, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे आपको सारे के सारे लोग काम के लोग दिखेंगे, ठीक है, वहाँ पे कोई टाइम पास करने के लिए नहीं होता, जैसे इंस्टाग्राम पे हमें दिख जाता है। ओके, तो वहाँ पे सारे के सारे अपना एक्सपीरियंस नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने वो छोटे छोटा कोर्स भी क्यों ना किया, वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, तो ही लोग आपको जान पाएंगे कि आपने क्या किया है। तो आपने जितनी भी एक्सपीरियंस, और नहीं भी लिया ना, तो अपनी स्टडीज और अभी जो एक्सपीरियंस ले रहे हो वो भी आप रखें। एक और ऑप्शन लिंक्डइन में होता है जिसे हम कहते हैं स्किल्स एंड एजुकेशन, बिकॉज ये जॉब सीकिंग प्लेटफॉर्म भी है। लिंक्डइन के ना बहुत टाइम पहले एक ऐड आई थी, ठीक है, अगर आपको एक लिंक्डइन जॉब चाहिए ना तो टेक द ऐप, लिंक्डइन पर आपको जॉब भी मिलती है। तो आपके पास जो भी स्किल्स है, आपको वो स्किल्स डालने का भी ऑप्शन मिलता है, वो डिजिटल मार्केटिंग हो, फोटोग्राफी हो, एडिटिंग हो, कुछ भी क्यों ना, आपको सारे ऑप्शन वहां पे मिल जाएंगे, आप वो ऐड करो। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी पढ़ाई कर रहे हो वो भी आपको ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये दिखेगा कैसे, दैट इज ऐसे, about you, about I am providing platform to the aspiring students who are willing to begin their online journey. I'm the team manager and business executive with corporate. मैंने अपने बारे में पैराग्राफ लिखा, यहाँ पे आप लिख सकते हो, पढ़ोगे ये चीज आप, ठीक है, अभी नहीं पढ़ूंगा मैं। फिर आता है ये पार्ट जिसे हम कहते हैं फीचर्ड वाला। अब मैं इतना सेशन में जाने का मौका मिला तो वो फोटो डाल दिया, GoDaddy सर्टिफाइड वो भी डाल दिया, और भी यहाँ पे कुछ फोटोज हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी लाइव। एक्सपीरियंस मैनेजर लिया, बिजनेस टीम मैनेजर हूं मैं CIPL के साथ, वो भी मैंने लिखा है। और आपको ना लिखने का मौका देता है, देखो मैं यहाँ पे जूम नहीं हो पाएगा, मैं लिंक्डइन पे दिखाऊंगा ना तो। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी मैंने यहाँ पे, स्किल एंड एंडोर्समेंट, डिजिटल मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, जो मैंने आपको चीजें समझाई वो भी आपको लिखनी है। कैनवा भी आता है मुझे, फाउंडर हूँ मैं, एक्सपीरियंस में Lariats.com, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, ये भी मैंने चीजें लिखी है। अब चलो यहाँ पे चेकलिस्ट आ गई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ अपना फाइनली लिंक इन। ओके, सो दिस इज हाउ लिंक्डइन लुक्स। मोबाइल में भी ऐसे कुछ सिमिलर दिखता है, बट मोबाइल में फेसबुक जैसे आपने बहुत टाइम पहले फेसबुक यूज किया रहेगा वैसे है, सेम टू सेम, कुछ अलग नहीं है ज्यादा, बस कुछ ज्यादा फीचर्स है उसमें। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा मी में, मैं कौन हूँ, व्यू प्रोफाइल। ओके, जैसे ही आप स्टार्ट करोगे लिंक्डइन का, जैसे मैंने बताया, अभी राइट साइड पे मत जाओ, सिर्फ लेफ्ट साइड वाले क्वेश्चंस पे देखो। डिजिटल मार्केटर हूं मैं, ग्राफिक डिजाइनर भी हूं मैं, बिजनेस टीम मैनेजर भी हूं मैं, एट कहाँ हूँ ये सब मैं, कॉर्पोरेट और प्राइवेट सेक्टर, जिससे लोगों को पता चलता है कि मेरे पास स्किल है और मैं काम भी करता हूँ। बाजू में मेरे वर्किंग क्वालिफिकेशन भी आ गए, जहाँ पढ़ाई करता हूँ वो भी आ गया, और वर्क कहाँ कर रहा हूँ वो भी आ गया। डीपी मैंने रखे, वो मैंने आपको पहले बता दिया। अब यहाँ पे ये कुछ चीजें दिखाएगा, थोड़े इंसाइट्स और सब कुछ दिखाएगा। अब हालांकि मैं भी थोड़ा कम यूज करता हूँ लिंक्डइन, बट डेफिनेटली क्योंकि ये चीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैंने यूज करना स्टार्ट कर दिया इस चीज को। अबाउट यू का मैंने जो लिखा, आप भी लिख सकते हो। फीचर्ड में मैंने जो बताया डालो, जो जो स्पीकर था मैं यहाँ पे वो भी मैंने डाल दिया, विनर था मैं कॉन्टेस्ट का वो भी मैंने डाल दिया, 4-5 डाले अभी के लिए, जितने आपके पास है वो डालो, सब डालो। सर्टिफिकेट्स है वो डालो, एक्सपीरियंस बिजनेस टीम मैनेजर हूँ, यहाँ पे मैंने ना बायो भी लिखा है कि मैंने बिजनेस टीम मैनेजर तो हूँ ही, बट मैंने किया क्या है, मैंने 50 से ज्यादा स्टूडेंट को ट्रेन भी किया और उनका टीम अप किया। सेकेंड में मैंने लिखा है कि मैं कर रहा क्या हूँ। थर्ड में मैंने मेरे कुछ अचीवमेंट्स भी लिखे,
फिर मैंने अचीवमेंट की थोड़ी लिस्ट बना दी अलग से, फिर से सोशल मीडिया हेडू, ये वो सब कुछ, बिल्डिंग कम्युनिटी ऑफ ब्लॉगर, सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी कि एज अ वर्किंग पर्सन मैं करता क्या। फाउंडर हूं मैं, इंडिपेंडेंट आर्ट ई कॉमर्स ब्रांड री आर्ट्स, सेल्फ टॉट पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हूँ, 3 सक्सेसफुल लाइव इवेंट्स में कर चुका हूँ मेरी लाइफ में एज एन आर्टिस्ट। उसमें से एशिया का लार्जेस्ट गैदरिंग दैट इज नोन एज मेकर मेला, उस पर भी मैं इन्विटी रह चुका हूँ। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं सेशन में सब में पेंटिंग अरे सब करते रहता हूँ। 100+ से भी ज्यादा मैंने पोर्ट्रेट स्केचेस बनाए हैं। तो और भी सीमोर में देखोगे तो आपको यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा जो जो मैंने किया है। जैसे मैंने था इन्विटी था मैं मेकर मेला में, मैंने कुछ पर्सन्स को पोर्ट्रेट भी गिफ्ट किया है, वो भी मैंने मेंशन कर दिया। कुछ एक्टर्स है, कुछ इन्फ्लुएंसर्स है, प्रतीक गांधी, राज शमानी, डिजिटल प्रतीक, जेडन सिंगर है, पिंकी राजग्रिया, शी इज एक्चुअली मिस यूनिवर्स, सॉरी मिस एशिया ऑफ 2017। इन सबको मैं ऑलरेडी गिफ्ट कर चुका हूँ पोर्ट्रेट, वो भी मैंने मेंशन कर दिया। मतलब बेसिकली आप जो भी करते हो ना, लिंक्डइन पे आप उसका डिटेल्ड वर्जन लोगों को देख सकते हो, बिकॉज वहां पे लोग पढ़ते देखते। एजुकेशन मैंने क्या लिया है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे हमने साइकोलॉजी लिखा है, बट यहाँ पे गुजराती आएगा तो वो मैंने पहले लिख दिया था, अब वो थोड़ा भाई को लेना था, साइकोलॉजी मिला नहीं। मैंने कुछ स्किल्स भी लिखी है, डिजिटल मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कैनवा, ये मुझे आता है। शो मोर और भी आपको मिल जाएंगी। वर्डप्रेस डेवलपमेंट भी आता है मुझे, ह्यूमन रिसोर्स आता है, एचआर पार्ट जो हम करते हैं ना, बहुत सारे लोगों ने एचआर पार्ट सुना होगा, ह्यूमन रिसोर्स। गाइस लिंक्डइन पे उसका ऑप्शन है, आप तो खुद कर रहे हो। तो गाइस एचआर भी कर रहे हैं, बी प्राउड ऑन दैट। वीडियो एडिटिंग आती है, वीडियो पोस्ट प्रोडक्शन मुझे आता है, स्केचिंग आती है, ई कॉमर्स आता है, ब्लॉगिंग आती है, कुछ टूल्स आते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वर्डप्रेस, वेबसाइट की गाइस आप सारी चीजें लिखोगे ये। अदर स्किल्स, स्टार्टअप डेवलपमेंट मुझे आता है, एक स्टार्टअप बनता कैसे, सोशल मीडिया ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हो, ये भी आप मेंशन कर सकते हो। मैंने एक कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट किया है जो है GoDaddy डिजिटल मार्केटिंग, वो भी यहाँ पे मेंशन करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है। और मेरे कुछ इंटरेस्ट वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, कुछ आईडीज है, कुछ आपके टेस्ट ऑफ आई इंटरेस्ट होंगे, उस पर आपको दिखाएगा, सारी चीज दिखाएगा। ठीक है, तो गाइज ऐसे आपको अपना लिंक्डइन प्रोफाइल भी सेटअप करना होगा। अब बस एक ही चीज मिसिंग है, दैट इज अब ये सारी की सारी चीजें बनाने के लिए आपको कैनवा पे जाना है। अगर आपको लिंक्डइन कवर फोटो, लिंक्डइन सॉरी बैनर, यहाँ पे क्लिक करना है। और एक और चीज मैं मेंशन करना आपको भूल गया, दैट इज यहाँ पे मेरे को 61 से ज्यादा मैसेज है, मैं बहुत खुश हो गया हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन इतने सारे, क्या बात है। अब यहाँ पे मैं ना कुछ आपको अपने CIPL के एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे GIPL गिग्स इंटेलेक्चुअल फीमेल, जिसने भी अटेंड किया होगा वो सब लोग जानते हैं, वी हैव ऑलरेडी मेट द मास्टर ऑफ लिंक्डइन मार्केटिंग, दैट इज मिस्टर योगेश गुप्ता। मैं चाहूंगा आप सब उनकी प्रोफाइल देखोगे, इज मिस्टर योगेश गुप्ता, जो हमारे CIPL के लिंक्डइन मास्टर है, ठीक है, और टेकी गिग्स के फाउंडर्स में से एक है, ठीक है। ये उनकी ऑफिशियल प्रोफाइल है। अब इनका कवर फोटो देखो, मुझे ऐसा बनाना, मैंने पहले लग तो ऐसा दिया था, बट आफ्टर सीइंग, मतलब देख रहे हो आप, इट लुक्स लाइक प्रोफेशनल। वो जितने भी कंपनी के साथ काम कर चुके क्लाइंट, सब लिखा है क्या क्या उनकी स्किल्स है, कंटेंट राइटिंग है, ब्लॉग आउटरीच है, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग है, बाजू में फोटो डाल दिया है अपना सूट में, और यहाँ पे अपवर्क, मतलब जो भी चीज का काम करते हो, तो ये भी आप डाल सकते हो। इनको जरूर आप कनेक्ट भेजिएगा, ठीक है, मैं भी भेज देता हूँ। और नहीं, मैं भी नहीं भेजूंगा, सॉरी, मैं अलग से भेजने वाला हूँ सबको। यहाँ पे भी आप सर के फीचर्स देखो, एक्टिविटीज देखो सर की, एक्सपीरियंस देखो। She is a link, sorry, he is a LinkedIn expert. She इसीलिए यूज किया because there is one more person. She is Miss Divya गंडोसा। ये हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जिसका आप सबने PPT के दौरान फ्रीलांसिंग मास्टरी
सुना रहेगा ना, शी इज हियर, मिस दिव्या गंडोत्रा, फेस को हाईलाइट किया गया, देखो गाइस, एंटरप्रेन्योर है, कंटेंट स्पेशलिस्ट है, स्पीकर है, ह्यूमन ट्रेनर है, सब देख सकते हो आप यहाँ पे जो मैम ने किया सब। तो इनको भी आप फॉलो कीजिए और चीजों को हम अपग्रेड करेंगे। अब आते हैं मेन चीज में जो मैं दिखाना चाहता था, दैट इज कहाँ गया लिंक्डइन बैनर। अब जैसे ही आप लिंक्डइन बैनर पे क्लिक करोगे ना गाइस, आपको इंस्टाग्राम क्या कैनवा पहले पेड दिखाएगा, बट आपको करना है क्रिएट अ ब्लैंक लिंक्डइन पोस्टर। मोबाइल में भी सेम ही करना, ठीक है। और लिंक्डइन पोस्टर बनाने के लिए आपको, अगर दिमाग आपका नहीं चल रहा है कोई बात नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ CIPL के जितने भी लोगोज हैं उसको कंपाइल कर दो, और बाजू में अपना एक, मैं आपको एक फटाफट से लाइव बना के दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ यूज किए पहले जो आपको यहाँ पे दिख रहे रहेंगे, तो उसमें से मैं चलो एक एग्जांपल आपको लेके समझाता हूँ। दैट इज एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ग्रो बिजनेस विद अस, ये मेरे को अच्छा लाइन लग गया तो मैंने यही का यही रख दिया यहाँ पे। इसको मैंने बस अलाइनमेंट इसका चेंज कर दिया। यहाँ पे आप अपना फोटो भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको लिंक्डइन बैनर बनाना हो तो, नहीं आता हो तो, PNG में नहीं बनाना हो तो, आप ऐसे सर्कल में अपना खुद का भी फोटो डाल सकते हो, चलेगा, कोई जज नहीं करेगा। सबसे सिंपल तरीका यही है। यहाँ पे मैंने मस्त अपना नाम लिख दिया, आप समझ जाओ। अब यार मैं चलो स्क्रैच से अभी बना, आई थिंक बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, तो मैंने एडिटेड है, तो यहाँ पे मैंने CIPL का फोटो डाल दिया। आपको भी सेम ही करना है, यहाँ पे CIPL का डालो, यहाँ पे टेक गीक्स का डालो, यहाँ पे किंग्समैन का डालो, यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स का डालो, बस ये 4, और ऊपर लिख दो यहाँ पे वर्किंग पार्टनर्स। बन गया आपका लिंक्डइन बैनर। सो दिस इज हाउ, वेरी सिंपल। आपको टेम्पलेट्स इसके अंदर ही मिल जाएंगे, बस आपको सर्च करना है। कुछ प्रीमियम भी दिखाएगा, बट इतना तो आप स्टार्ट किया, आप प्रीमियम तो लोगे नहीं, तो आप इसे खुद ब खुद सर्च कर सकते हो अपने हिसाब से भी। दैट इज बाय प्रोफेशनल, लिखो यहाँ पे, आपको देगा वो प्रोफेशनल रेज्यूमे, देगा आपको, सब देगा, फ्री में भी देगा। ये आपको अच्छा लग रहा है ये करो, ऐड एज न्यू पेज, ऐसा अच्छा लग रहा है ये बनाओ। ढेरों ऑप्शंस है कैनवा में, बट आपको ध्यान देना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एंड में आ चुका हूँ। सर आज हमें आईडी बनानी है, नहीं मैं बताऊंगा इसी का, ठीक है। ओके, तो बाकी सारे के सारे लोग जो यहाँ पे प्रेजेंट है, अब आई थिंक सब लोग ने देख ली स्लाइड और ये सारी चीजें। तो अब मैं फाइनल आप सबको चेकलिस्ट देता हूँ, बढ़िया। सो गाइस समझ में आया? ओके, तो हमारे पास एक और ऑप्शन आ गया है, ठीक है। जिन्होंने लिंक्डइन बैनर बनाया है, साहिल जी ने, तो उनको मैंने, उन्होंने अभी भेज दिया। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ होना कैसे चाहिए। अब आप देखोगे सर साहिल जी सब कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत टाइम से, और बेचारे क्या बोलते हैं, हमारी सारी बातें सुनते हैं, इसीलिए उनकी सारी चीजें पहले से ही क्लियर होती है। ओके, उनको कोई डाउट दिक्कत की जरूरत ही नहीं होती। आई होप आपको दिख रही है स्क्रीन, स्क्रीन दिख रही है क्या? सर फोटो नहीं दिख आई रहा थिंक नहीं होगा, दिख रही है। शेयर करना पड़ेगा आपको नहीं सर नहीं फिर दिखेगा। से। यस यस, श्योर श्योर। एक सेकंड दो गाइस, एक सेकंड हो, थोड़ा सा, एक सेकंड, बस एक ही सेकंड, दिखाऊंगा मैं आपको, सब दिखाऊंगा। नहीं तो उनकी प्रोफाइल दिखा दो ना वी वर डायरेक्ट लिंक्डइन पे।
अरे हाँ, उनकी प्रोफाइल भी तो है। आई थिंक अब दिख जाएगा आपको, जस्ट अ सेकेंड। और ये सब साहिल लांगड़ा सर्च करे, दिख रहा है सर अब? यस सर, आप दिख रहा है। साहिल जी का एक ही बढ़िया फोटो था शूट में, सर ने वही डाल दिया। वर्किंग पार्टनर्स में सर ने इन्फ्लुएंसर्स नहीं डाले। मतलब ये लोग हैं हमारे, इन्फ्लुएंसर्स को प्रमोट ही नहीं करते किधर भी, फिर हमें कहते कि सर इन्फ्लुएंसरों का आता है। कोई नहीं गाइस, वैसे ही हमारा पहले का था। बट गाइस, इन्फ्लुएंसर का भी आप सबको लोगो डालना है। अब साहिल सर डेव से एक्सपर्ट भी है, तो उन्होंने नीचे लिखा भी, अपनी स्किल्स भी लिखी है। बट अगर आप स्किल्स नहीं लिखोगे कोई बात नहीं, नीचे वेबसाइट का जरूर लिखते हैं, ठीक है? ये सब आपको पर्सनली मिल जाएगा, नॉट टू वरी। तो दिस वाज इट, एंड आई थिंक share screen has already been stopped. और yes, finally we are moving to the final our PPT checklist. I think बहुत ज्यादा टाइम हो गया, क्योंकि लगने ही वाला था, मुझे पता था टाइम होने वाला है, इसलिए मैंने थोड़ा बोला जल्दी कर लेंगे फटाफट। अब हो गया, कोई बात नहीं, हम रिग्रेट नहीं करते, हम सीखते हैं सिर्फ। ओके, प्रेजेंट स्टैंडर्ड अपने और कुछ नहीं चाहिए अभी। अब इसके बाद में आती है आप सबकी चेकलिस्ट। जो भी चीजें मैंने समझाई उसमें कोई डाउट दिक्कत है किसी को, पहले अभी पूछ लो। नहीं, थैंक यू अभी नहीं बोलना है मुझे, नहीं बोलना है। हाँ, स्टॉप स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि मुझे आप सारे डाउट्स पूछ सकते हो। सायन जी, डाउट्स सायन जी, शिखा जी, सर कोई भी डाउट? मेरे को क्वेश्चन पूछना था कि हम लोग डिस्कॉर्ड पे क्यों नहीं जा सकते अभी? डिस्कॉर्ड क्या? डिस्कॉर्ड वो भी तो बेटर है सबसे अभी। जस्ट अ सेकंड, मुझे आवाज क्यों फट के आ रही है, एक सेकंड, आप रिपीट करो। सर हम लोग अभी डिस्कॉर्ड पे क्यों नहीं आ सकते? डिस्कॉर्ड भी यस सर। डिस्कॉर्ड? अरे नहीं, मैंने बताया ना, ऐसे तो ट्विटर भी इम्पोर्टेंट है, ट्विटर तो उससे भी बड़ा है। हाँ ठीक है, यूट्यूब भी है। नहीं, एक्चुअली डिस्कॉर्ड जो प्लेटफॉर्म है वो वहां पे पेड और ये सारी चीजें ज्यादा चलती है। वो उन लोग के लिए जो पर्सनल कंटेंट क्रिएटर्स है, वो अपनी पर्सनल ऑनलाइन कम्युनिटी, जो स्पेशली गेमर्स है, बहुत सारे लाइव स्ट्रीम से जिसका भी ज्यादा ताल्लुक है ना, लाइव स्ट्रीमिंग, वो लोग ज्यादातर डिस्कॉर्ड यूज कर सकते हैं। तो हम देखो, पहले ही बताया, जैसे CIPL में कुछ बेसिक से पहले आप जो डिस्कॉर्ड और ये सारी बातें कर रहे हो, वो आपके लिए अभी रेलेवेंट नहीं है, और आपको अभी ऑब्वियसली बातें वो सीखने की अभी, मतलब सीख सकते हैं, ऐसा कोई है नहीं, बट यस, वो अभी हम आपको नहीं सिखाएंगे, और ना आपको वो इतना जल्दी सीखने मिलेगा। बिकॉज वो जब आप एक कंटेंट क्रिएटर बन जाओगे, ठीक है, देन वी कैन श्योरली ओके गेट यू ऑन टू द सेशंस फॉर दैट। इसके सिवा और किसी का कुछ डाउट, PPT से रिलेटेड किसी का कुछ डाउट, कितने एक्शंस लेने, वो सब में कोई डाउट दिक्कत है? बिकॉज गाइस ये पहला स्टेप है ना, मतलब हम है ना बहुत ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास है ना, आप सबकी डोर मेरे हाथ में। अब एक भी जन पीछे रह गया ना, तो मुझे सबके लिए खड़ा रहना पड़ता है। तो गाइस मैं चाहता हूँ जो भी चीज हम सिखा रहे हैं ना, आप सारे के सारे इम्प्लीमेंट ऑन द बेसिस, ऑन द स्पॉट करो। एक दो दिन में अगर आप ये चीज कंप्लीट कर लोगे, तो नेक्स्ट जो अपनी ट्रेनिंग मीटिंग होगी ना, उसमें मैं इसी चीज का नेक्स्ट वर्जन, बिकॉज ऑप्टिमाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप इज क्रिएटिंग योर कंटेंट। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का ये पार्ट है, बट दैट विल बी क्रिएटिंग। कोई बोल रहा है? अच्छा, कोई नहीं बोल। और किसी को डाउट दिक्कत? जल्दी से डाउट तो नहीं है, बट एक सजेशन है, दे सकता हूँ सर। जो आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल समझा रहे थे ना, बायो कैसे क्रिएट करना है, और उसमें अमित सर ने पूछा था बोल्ड कैसे करते हैं, फॉन्ट का बोल रहे हो ना साहिल जी? क्या सर? फॉन्ट्स की बात कर रहे हो ना आप? वो जी सर, जी सर, यस, उसका ऐप है ना कोई? तो जी सर, उसका ऐप है जो उसका मैं एक्चुअली अगर रेडमी का फोन है तो आपको मिल जाएंगे पहले से, हम मेरे को मिल गए। बट ये साइंस आपको ऐप कौन सा बता दिया, चैट में लिख दीजिए सर। वो फॉन्ट करके क्रिएटिव करना भी है तो आप वो कर सकते हो। इसके सिवा वो फॉन्ट करके ऐप है जहाँ पर है ना आपको लिख सारे दो पहले।
चैट सर में लिंक खोल देता लेंगे सारे के सारे। अब सारे के सारे चैट में लिखो, मैं डाउट इसलिए ले रहा हूँ कंप्लीट रैप अप करना है। सर चेकलिस्ट शो कर सकते हो वापस, थोड़ा लिख लेते हैं। वही शो करूंगा, वही शो करूंगा, वही शो। अच्छा फॉन्ट ऐप है, फॉन्ट ऐप में जाके आप अपने कीबोर्ड की फॉन्ट ही चेंज कर सकते हो, आप कहीं पे भी क्रिएटिव फॉन्ट्स लगा सकते हो। आई थिंक मैं राइट हूँ, मेरे को हाँ मैंने यूज किया। यस मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया। ओके ग्रेट। तो गाइज ये चीज हो गई, तो आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। और किसी का कुछ डाउट दिक्कत है? इशिका जी, कार्तिक जी, अमित जी, सर अक्षिता जी, आदित्य जी, राहुल मारुति जी, सर आइए अभी इशिका आपने जी। जस्ट हमें बताया कि जब हमें बायो लिखना है तो हम उसमें जैसे क्रिएटिव डिजाइनर और सब हम अपना बायो लिखेंगे, बट सर हमने तो अभी जस्ट ज्वाइन करा है, तो हम अपने बायो में क्या लिखें? आई मीन एज ए स्टूडेंट और something? यस यही सारी चीजें। आप देखो, आपके लिए आप है ना एक चीज ऐड कर सकते हो, ठीक है, दैट इज एस्पायरिंग ब्लॉगर। हो नहीं, बट यू आर एस्पिरेंट फॉर दैट, बिकमिंग अ Yes, sir. ब्लॉगर। ये आपने प्रोफेशन के रिलेटेड लिख दिया। आपके पास कोई अलग से स्किल है, आपको जो चीज पसंद हो वो भी आप लिख सकते हो, डायरेक्ट गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। अच्छा फोन से तो इशिका जी, Thank you. आपके पास जो और आपने नहीं सिखाया, तो आप जो चीज करने वाले हो वो लिख, ठीक है। अभी आप लर्नर हो तो वो लिखो। तो ये बेसिक बेसिक चीजें, ठीक है। जिसको कोई भी डाउट हो, अगर कोई एचआर में देखो और भी सजेशंस आ रही, ठीक है, फैंसी टेक्स्ट जनरेटर, अब ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच आदित्य जी। ओके तो आप ये भी नोट कर सकते हो और ये भी लिख सकते हो। और किसी का कुछ डाउट, दिक्कत, डाउट, प्रॉब्लम? खुशी जी, नितेश जी, आदित्य जी, राहुल मारू, राहुल हृदय जी, जी अब आगे बढ़ते नहीं हो, पक्का? टाइम लेट हो गया। ये तो अब मैं बताता हूँ अपनी फाइनल चेकलिस्ट। अब नेक्स्ट सेशन से पहले जो लोग भी ये चेकलिस्ट को कंप्लीट कर देंगे, ये 5 डेज की है जो स्टार्ट होगा कल से। कल पहला काम जो आप सबको करना है, सारे चारों सोशल मीडिया पे जाके अपनी प्रोफाइल सेट करनी है। अपनी प्रोफाइल फोटो, आईडी नहीं है तो आईडी बनाओ, फेसबुक पे नहीं है तो फेसबुक पे आईडी बनाओ, नाम बनाओ, अपना प्रोफाइल फोटो सेटअप करो जैसे मैं आज बताया। और नहीं अगर आपका कोई अच्छा प्रोफाइल फोटो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, फॉर्मल शर्ट पहनो, प्लेन बैकग्राउंड में जाओ, अपने आपके घर पे बहुत सारे पीपल रहेंगे, कोई ना कोई, उसको पकड़ा दो फोन, उसे बोल दो कि मेरा एक फोटो खींच के दे। बस आपको चेस्ट तक अपना फोटो खींचना है, उसे अपने आप सर्कल में एडिट कैसे करना है ये भी मैंने कैनवा पे बता दिया आप सबको। तो वैसे आप एडिट करके कल का काम आप करेगा ये। और बायो लिखना है आपको। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे तो सेम ही रहने वाला है, लिंक्डइन पे भी वो सेम ही हो सकता है, बट आप इमोजीज थोड़ा निकाल देना, वहां पे पॉइंट्स वाइज आप लिख सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने लिखा वैसे लिखो। हाँ, सब में रिजेम्बलेंस होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि अलग अलग ही लिख रहे हो सब जगह, ठीक है। तो वो थोड़ा सब जगह पे कॉमन रखो, जो बायो होगा वो। तो कल का जो आपका काम रहेगा वो लेगा पहला ये सेटिंग अप योर प्रोफाइल फोटो, सेटिंग अप योर प्रोफाइल एंड बायो, यूजर नेम भी उसमें आ गया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो डे है दैट इज 20th जुलाई, वहां पे आपको अपनी हाइलाइट्स को बनाना स्टार्ट करना है। अगर हाइलाइट्स आपके पास नहीं है तो क्रिएट करना स्टार्ट करो, स्टोरी डालो। आज वीकली आईटी मीटिंग का मैंने आपको हाईलाइट बोला है ना, फोटो खींचो, इसका स्क्रीनशॉट खींचो, स्टोरी पे डालो, वीकली आईटी मीटिंग स्टार्ट कर दो। इतना सिंपल है। और अगर आपको हाईलाइट में कोई पुराने बनाना है ना, तो पुराने आपकी स्टोरीज है ना, वो भी आपको वो दिखाएगा। तो आपने पहले कोई फोटो डाले हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो उसी चीज में। और अपना कवर फोटो बनाओगे फेसबुक और लिंक्डइन का, ठीक है। यह रहेगा 20 जुलाई का काम। 21 जुलाई को आपका काम रहेगा अपने कंटेंट के रिलेटेड हैशटैग। अब वैसे अकाउंट्स को ढूंढना और वैसे कीवर्ड्स, उसमें हैशटैग सब आ गया, ठीक है। अपने कंटेंट के रिलेटेड कीवर्ड्स और हैशटैग्स को ढूंढना है। 22 का जो आपका प्लान रहेगा दैट विल बी लिंक्डइन प्रोफाइल आपको पूरी तरह से बना लेंगे, बिकॉज मुझे पता है लिंक्डइन में ही टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो मैंने लिंक्डइन के लिए अलग से आपको दिया है। 22 को आप वो चीज कंप्लीट करनी है। और 23 को आपने सारे जो स्टेप्स किए ना गाइस, ये सारे के सारे स्टेप्स को आपको हर एक सोशल मीडिया पे प्रमोट करना है, स्टोरीज डाल के इधर उधर से फॉलो करने के लिए बोलना है सबको। और वहां पे आपको हम सबको
टैग भी करना है। अगर आप ये सारी चीजें कर लोगे, डीपी सही हुआ, प्रोफाइल, और देखो अगर आपका सही नहीं होगा ना, आपको लग रहा है सर ऊपर नीचे, पूछो मुझे, पूछो अमित सर को, हम आए इसीलिए ही है ताकि आप हमसे पूछो और हम आपको बताएं और आप चेंज कर पाओ। तो बस गाइस, आपको कोई भी दिक्कत है आप हमें कभी भी कांटेक्ट करो। और यस, फॉर ऑल द रेफरेंसेस, मैंने यहाँ पे लेफ्ट में एक चीज लिखी है, रेफर योर सीनियर्स आईडी, आपके जो भी सीनियर है उसी की आईडी को देखो एंड ट्राई टू कॉपी देम। सच बता रहा हूं, ठीक है, कॉपी करने का ट्राई करो। ओके, अब इनिशियल स्टेज में ऐसे ऐसे शुरुआत करेंगे। ओके, तो बस यही चीज है। दिस वाज आवर चेकलिस्ट एंड नेक्स्ट इज बेसिकली अवर यस। ओ ये क्या हुआ, एक सेकंड, अच्छा मैंने प्रेजेंट ही कर दिया। तो यस, बाकी बस लेट्स डू इट नॉट समडे टुडे, आज ही करते हम, ठीक है, टुमारो कुछ भी नहीं। शुरुआत कीजिए आज सबसे बस, मैंने टुमारो का भी दे दिया तो आज से शुरुआत करो। देखो जितना जल्दी आप ये चीज कंप्लीट कर लोगे ना, इसके बाद में मैं आपके प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का जो ये सारी चीज हो जाएगी ना, इसके बाद में हम कंटेंट क्रिएशन, जो सोशल मीडिया का सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने 3 स्टेप बताए थे, आप सबको याद है। पहला ब्रांड क्रिएट करना, उसके बाद में प्रोडक्ट सर्विस को प्रमोट करना, उसके बाद में एनालाइज और कमाना, वो सब कुछ आता है, मार्केटिंग वाला पार्ट आता है, ठीक है। तो गाइस आप जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हो, सेकंड जो हमारा वो यही चीज क्यों होगा कि अपने कंटेंट को कैसे शेयर करना है सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, स्टार्टिंग फ्रॉम डिजाइनिंग से लेके कैसे पोस्ट करना है, कैसी स्ट्रैटेजी होगी, क्या पूरा का पूरा आपका वर्क फ्लो होगा, एक्शन प्लान क्या होगा, वो दिया जाएगा। नेक्स्ट वाला सेशन में अभी से बता रहा हूँ, 1.5 घंटे का हो सकता है, बिकॉज वो बहुत ही डीप सेशन है, ठीक है, बट टेंशन मतलब अपन लाइट रखेंगे वो चीज को। ओके, जो आई थिंक 24th को होगा या 30th को होगा, ये हम डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। जितना जल्दी आप ये चीज से हमें छुटकारा दिलवा दो, दैट इज बेसिक काम से, प्रोफाइल सेटअप कर देना, बाय सब कर देना, तो हम आगे बढ़ सकते हैं एक्चुअल काम के लिए। क्लियर गाइस? तो बस लास्ट में बस थैंक यू, विश यू सक्सेस। बाकी यस, साथ में मिलते हैं बहुत जल्दी, ऐसे हम ऑफलाइन मिलेंगे और ऐसे डिस्कशन करेंगे, ठीक है, बट हम सब फॉर्मल्स में होंगे, ठीक है, और हम सारी चीजें मजे करेंगे। तो यस, दिस वाज इट, दिस वाज मी एंड आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई रहेगी, और कुछ भी डाउट डिस्कस हो भी तो कोई बात नहीं। विश यू सक्सेस। थैंक यू सर, आपने हमें इतना सारा गाइड किया। अरे